हेलो ट्रेडर्स, गुड आफ्टरनून। होप एवरीवन फिट एंड फाइन। साउंड आ रही है सभी को? एक बार चैट सेक्शन में बता दो किसी को डाउट हो साउंड के अंदर, या सभी को क्लियर है? ओके, साउंड आ रही है अच्छे से, नॉट एन इश्यू। तो आज के टॉपिक्स, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था पैटर्न्स के बारे में, बाद में हमने कहा था हम प्राइस एक्शन के बेस पे कैसे एंट्री लेते हैं, क्या टारगेट रहते हैं, क्या स्टॉप लॉसेस रहते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। साथ ही साथ क्या हमारी अप्रोच रहेगी। हमने जो पैटर्न समझे थे उनकी मैंने एक फ़ोटो भी शेयर की थी आपके साथ टेलीग्राम पे, अगर आपने चेक नहीं किया तो एक बार जाके चेक कर लें। उसमें भी ऑलरेडी एंट्री के पॉइंट्स दे रखे हैं, ओनली पैटर्न्स के दे रखे हैं। हम प्राइस एक्शन के बेस पे सीखने वाले हैं, बिकॉज प्राइस एक्शन के ऊपर आज ये लास्ट क्लास होगी। इसके बाद हम स्ट्रेटजीज के बारे में ही सीखने वाले हैं, ऑप्शन बाइंग के कुछ सेटअप्स एंड ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजीज, वो हमारे लास्ट रहेंगे इस सेशन के, इस बैच के। तो प्राइस एक्शन के एक बार सारी क्लासेस रिवीजन कर लें। हमने ट्रेंड लाइंस के बारे में सीखा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में सीखा है, साथ ही साथ हमने जो टेक्निकल एनालिसिस, मेनली टेक्निकल एनालिसिस आपने बहुत ही जगह सुना होगा, वो मैं एक बार रिकैप कर ही दे रहा हूँ आप सभी के लिए। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली हम उसी को बोलते हैं, हम एक ट्रेंड या एक स्टॉक इंडेक्स, उसका ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करें। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब हम चार्ट देख के ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करें, वही एक थिंग है बेसिकली, उसको टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं होता, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अच्छे से फाइंड आउट करने आने चाहिए जस्ट आपको। तो वो सारी चीज़ें हमने सीख ली। लेवल्स कैसे हम मार्क करते हैं अपने चार्ट्स के अंदर, ये सारी चीज़ें हमने सीख ली। मतलब प्राइस एक्शन में सिर्फ इतनी ही चीज़ें होती हैं। इसके बाद जस्ट आती है अपनी एंट्री, अपनी अप्रोच बेसिकली क्या होने वाली है। आज की क्लास थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी हो सकती है, थोड़ी सी बोरिंग भी हो सकती है, दोनों चीज़ें रहेंगी, तो पूरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले लास्ट सेशन में जो हमने पैटर्न्स के बारे में पढ़ा था उनका मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ, देन उनमें एंट्री कैसे लेते हैं वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था डबल बॉटम, डबल टॉप, सॉरी डबल टॉप। कुछ इस प्रकार का होगा डबल टॉप, मतलब एक रेजिस्टेंस होगा, वहाँ पे मार्केट पहले जाएगी, कुछ फॉल आएगा, अगेन उसी लेवल पे जाएगी एंड फिर फॉल आएगा, उसको डबल टॉप बोलते हैं। मतलब दो बार एक ही। ये थोड़ा सा इस एंगल में भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ऐसा ही हो, इस टाइप से एंगल में भी हो सकता है। तो इसका मतलब है डबल टॉप, और ये बेसिकली एक डाउन साइड, एक बियरिश का एक सेटअप है। तो इसमें कैसे होता है, जो अपनी नेकलाइन, नेकलाइन किसको बोलते हैं, जहां से मार्केट गिरी थी पहली बार रेजिस्टेंस लेके और वापस उसी लेवल को टच करके जब उसने फॉल किया है, तो जहां से वो ऊपर उठी थी, मीन्स एक नेकलाइन बन रही है यहाँ पे। इस नेकलाइन से नीचे हमें एंट्री रखनी होती है। इसका कुछ हमें स्टॉप लॉस, जहाँ पे भी अभी हम प्राइस सेक्शन के बारे में सीखेंगे उसके हिसाब से आपको जो एक छोटा सा रिवर्सल भी दिखे उसका एक स्टॉप लॉस रहेगा। एंड 1:2 का हमारा टारगेट रहेगा मिनिमम। एज ये हमें हमेशा देखना है 1:2। आप लाइक 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस दे रहे हो तो आपको एटलीस्ट 40 पॉइंट्स का टारगेट रखना है। अगर नहीं मिल रहे, ऐसा सेटअप नहीं मिल रहा जहाँ पे आप लाइक ऐसे भी मान सकते हो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 20 पॉइंट्स का टारगेट, अगर जितना स्टॉप लॉस है उससे दोगुना टारगेट मिलने की कोई मतलब लेवल नहीं मिल रहा आपको, तो उस ट्रेड को इग्नोर कीजिए। आप थोड़ा सा टाइम के बाद, जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा ना, जैसे जैसे आप लाइक मार्केट में टाइम स्पेंड करोगे प्राइस एक्शन के बेस पे, तब आप ऐसा भी कर सकते हो, बट उसके साथ आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। आप 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखो, 10 पॉइंट का टारगेट रखो। मतलब आप अगर बिल्कुल ही पेशेंस लेस हो तो की मैं बातें कर रहा हूँ, बट ये तब की बात है जब आपकी एक्यूरेसी एटलीस्ट 80-85% हो, क्योंकि स्टार्टिंग में किसी की 80-85 नहीं होती, 50-60 या 60-65 इतनी ही आपको मिलेगी। तो उस एक्यूरेसी में 1:2 होना सबसे इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर 50% एक्यूरेसी है, फॉर एग्जांपल आपने 1:1 अचीव किया, मतलब 50 बार आपने विन किया, 50 बार आपने लॉस किया, तो क्या फ़ायदा, नेट लॉस में ही, मतलब नेट लॉस में ही ब्रोकरेज चार्ज ही दे के निकलोगे। वहीं पे 1:2 है और आपकी एक्यूरेसी 50% भी है, तो आपने 100 में से लाइक 50 टाइम्स लॉस किया, 50 टाइम्स विन किया, बट जब विन कर रहे थे तब आप 1:2 के हिसाब से विन कर रहे थे। लाइक 1 रुपया जा रहा था तो 2 रुपये आप कमा भी रहे थे, तो आप एटलीस्ट 50 रुपीज़ नेट प्रॉफिट में भी एग्जिट हो सकते हो। 1:2 को फॉलो करना है।
तो ये डबल बॉटम में एंट्री हमें नेक लाइन जो होती है, फोटो शेयर कर चुका हूँ मैं आपको, उसके हिसाब से भी आप देखेंगे, उससे बिल्कुल मामूली से नीचे हमें एंट्री लेनी होती है। उसका स्टॉप लॉस जो भी प्राइस एक्शन के हिसाब से बनेगा, मिड में या काफ़ी टाइम ऐसा भी बन सकता है हाई पे स्टॉप लॉस रहे, बट जो ये रेंज बनेगी जो आपकी स्टॉप लॉस की, उसका 1:2। आप इसको बड़ा भी कर सकते हो, 1:3, 1:4, 1:5, वो आपको एक्सपीरियंस के साथ होगा, लाइक 5-6 मंथ। एंड साथ ही साथ स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करते हैं वो भी आपको सीखना पड़ेगा उसके लिए। डबल बॉटम में एंट्री, डबल टॉप में हमारी एंट्री ऐसे रहेगी, डबल टॉप बॉटम में इसका जस्ट ऑपोजिट, डबल टॉप ऐसे था तो डबल बॉटम ऐसे होगा। डबल बॉटम ऐसे भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसे भी, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में भी डबल बॉटम हो सकता है। इसमें भी टच किया, लाइक यहाँ से टच किया, जो नेक लाइन है, जो यहाँ से रिवर्स अगेन आया था और उसी लेवल से वापस ये उठा है, उसके जस्ट मामूली सी ऊपर हमें एंट्री लेनी होती है। ये एक बुलिश पैटर्न है, डबल बॉटम, डबल टॉप एक बियरिश पैटर्न है। इसका कुछ हमें स्टॉप लॉस रखना है, जो प्राइस एक्शन के बेस पे अभी हम एंट्री वगैरह सीखेंगे तब आपके क्लियर हो जाएंगे स्टॉप लॉस कैसे रख सकते हैं हम। 1:2 का हमें मिनिमम टारगेट रखना है। नहीं मिल रहा उस ट्रेड में तो उस ट्रेड को इग्नोर कर सकते हैं आप, कोई जरूरी नहीं है उस ट्रेड को आपको लेना। उसके बाद हमने सीखा था हेड एंड शोल्डर पैटर्न, बुलिश एंड बियरिश दोनों हेड एंड पैटर्न शोल्डर सीखे थे। हेड एंड पैटर्न शोल्डर कैसे होता है, ऐसे एक छोटा है शोल्डर, एक बड़ा हेड, एंड अगेन एक छोटा शोल्डर, ऐसे होता है। ये है बियरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न। बियरिश में क्या रहेगा, वही सेम चीज, इसके जैसे ही जहाँ से लेवल बन रहा है उससे मामूली सी नीचे हमारी एंट्री रहेगी कुछ पॉइंट्स, उसका वही स्टॉप लॉस प्राइस एक्शन के बेस पे, वो यहाँ पे भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है वो प्राइस एक्शन के बेस पे स्टॉप लॉस लगाना है आपको, वो जो अभी हम सीखेंगे। और 1:2 का टारगेट, 1:2 का टारगेट, दैट्स द मिनिमम थिंग। और आज हम वो भी सीखने वाले हैं, हम कैसे ट्रेड्स लेते हैं, कैसे हमारी अप्रोच रहती है, कैसे हम स्टॉप लॉस लगाते हैं पर्सनली, जो आप सभी के साथ ट्रेड शेयर होती हैं उन सब का भी हम सीखेंगे, क्योंकि हम प्राइस एक्शन ही यूज करते हैं, पैटर्न्स तो बहुत रेयरली होते हैं। और बुलिश हेड एंड शोल्डर कैसे होगा, या इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी बोल सकते हो, ऐसे एक ऐसे एंड ऐसे। तो इसमें भी सेम चीज़, जो ये लेवल है इससे मामूली सी ऊपर आपको एंट्री रखनी है। स्टॉप लॉस यहाँ का भी हो सकता है, यहाँ का भी हो सकता है, और प्राइस एक्शन के बेस पे भी ऑफ पे होगा। अगर ये लेवल काफ़ी बड़ा है तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेके चलना, छोटा सा हमें स्टॉप लॉस रखना है। 30 to 50 पॉइंट्स का हमें रखना है, मैक्सिमम 60 का हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, इससे बड़ा स्टॉप लॉस कभी देना भी नहीं होता, क्योंकि 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे तो हमें 120 पॉइंट्स का टारगेट भी चाहिए। फ्यूचर में पॉसिबल है बट ऑप्शंस में इतना पॉसिबल नहीं होता, दैट्स वाई। पॉसिबल होता है बट वो ट्रेंडी मार्केट में 120 पॉइंट्स आप रेगुलर बेस पे नहीं ले सकते। यहाँ पे स्टॉप लॉस वही 1:2 का, 1:2। फोटो में भी आप अच्छे से चेक कर लेना, उससे भी आपको बिल्कुल परफेक्टली पता चल जाएगा। इसके बाद पोल एंड फ्लैग पैटर्न हमने सीखा था, बुलिश एंड बियरिश कैसे होता है, ऐसे एक पोल होगा, उसका ऐसे कुछ फ्लैग होगा। तो पोल एंड फ्लैग जो बुलिश है, ये बुलिश है, बुलिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न है। तो इसमें क्या होता है, जो लोवेस्ट पार्ट है ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, जहां से भी ब्रेकआउट आता है वो हमारी एंट्री हो जाएगी, और उसके बाद टारगेट वही जितना ये है, जितनी ये रेंज है, जितनी स्टॉप लॉस की रेंज है उसका 1:2। ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न की स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स रहेंगे। ये बुलिश का है। बियरिश पोल एंड फ्लैग कुछ इस टाइप से होगा, ऐसे ऐसे। इसमें स्टॉप लॉस यहाँ का रह जाएगा, ये बियरिश है, और नीचे यहाँ पे आपकी एंट्री रहेगी, जितनी ये रेंज है जो भी आपका स्टॉप लॉस हो उसका 1:2 का हमारा मिनिमम टारगेट रहेगा। काफ़ी जगह पे इनको हम रिक्टेंगल भी काफ़ी टाइम हो जाते हैं, जैसे अगर बिल्कुल स्ट्रेट में होगा ना, जैसे ऐसे, ये तो चलो हो ही गया, बस काफ़ी टाइम ऐसे भी मिल सकता है बिल्कुल स्ट्रेट, तो उसको हम, जरूरी नहीं है फ्लैग पोल एंड फ्लैग पैटर्न बोले, उसको हम बुलिश रिक्टेंगल या बियरिश रिक्टेंगल भी बोल सकते हैं। तो उसमें भी सेम हो जाएगा, यहाँ से नीचे स्टॉप लॉस, इसके ऊपर एंट्री, बीच में है तो कंसोलिडेट होने दो, और उसके बाद जैसा हमने कल मार्केट ट्रेंडी थी, मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, ट्रेंडी मार्केट में ये पैटर्न्स जो पोल एंड फ्लैग वाले सबसे ज़्यादा बनते हैं। यहाँ देखिए,
मार्केट में क्या हुआ, स्ट्रेट फॉल आया। उसके बाद मार्केट यहाँ पे कुछ इस टाइप से, यहाँ से वैसे तो अगर हम चेक करें ना तो यहीं से बन रही है कि यहाँ के बाद ग्रीन जो फर्स्ट कैंडल है यहाँ से इस टाइप से, बट ये कुछ ऐसे भी यहाँ से मान लीजिए जो लोवेस्ट विक है यहाँ से, और ऊपर से ये कुछ इस टाइप से बना है, नीचे यहाँ पे आया। स्टॉप लॉस हमारा बिल्कुल इससे ऊपर हो सकता था, या जस्ट जो भी स्विंग है यहाँ पे है या यहाँ पे, और 1:2 का हमारा मिनिमम टारगेट होता, तो आज इजीली अचीव हुआ है। इसके बाद सेकंड टाइम भी बना, ये सेम चीज़ सेम पैटर्न सेकंड टाइम भी बना यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे मार्केट इस फॉल के बाद अगेन यहाँ पे लगातार फॉल हुई, यहाँ पे अगेन एक पैटर्न बना है, यहाँ से इसके नीचे यहाँ पे एंट्री होती, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन एंड फिर फॉल। तो ये जितना भी इससे थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस होता, 1:2 का हमारा टारगेट होता। ट्रेंडी मार्केट में सबसे ज़्यादा हमें ये पैटर्न्स वर्क करते हैं, रेक्टेंगल और फ्लैग पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद अगेन बना, यहाँ से तो बना ही बना, इसके बाद क्या बना, यहाँ पे ये जो छोटा है यहाँ पे बना, पोल छोटा भी हो सकता है, और यहाँ से फिर ये इससे जस्ट ऊपर स्टॉप लॉस होता, यहाँ पे हमारी एंट्री होती, एंड अगेन इसके डबल का हमारा 1:2 का टारगेट होता है। यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट किया बट अगेन फॉल कर गई मार्केट। ये पोल एंड फ्लैग। इसी के साथ वेजिज हमने सीखी थी, वेजिज का एक पैटर्न होता है, वेज बोलते हैं हम उनको। वो कैसे होती है, फ्लैग तो ऐसे स्ट्रेट होगा, लाइक उसका एक रेक्टेंगल टाइप का रहेगा, बट वेजिज में क्या होगा, ऐसे जाके ऐसे भी हो सकता है और ऐसे जाके ऐसे भी हो सकता है, लाइक कैसी भी सिचुएशन बन सकती है, बट उसमें थोड़ा सा स्लोली स्लोली वो कंसोलिडेट करेंगे। जो रेंज है उनकी कंसोलिडेशन की वो स्लोली स्लोली छोटी होती जाएगी, उनको वेजेस बोलते हैं। फॉलिंग वेज कैसे होती है, इस टाइप की भी हो सकती है, मतलब स्लोली स्लोली कंसोलिडेशन मिलेगा, या ऐसी भी हो सकती है, स्लोली स्लोली कंसोलिडेशन मिलेगा। उनमें सेम रहेगा। जो बुलिस है उसमें ऐसा जो पैटर्न होगा, जो भी यहाँ पे ऊपर एंट्री होगी, उसके नीचे स्टॉप लॉस, जो भी स्विंग रहेगी आपकी उसके ऊपर नीचे स्टॉप लॉस, यहाँ पे एंट्री, टारगेट आपका वही 1:2 का, और स्टॉप लॉस ये हो ही जाएगा, जितना ये रेंज है स्टॉप लॉस की उसका 1:2 एटलीस्ट है 1:2। आप इसको 1:3 भी ले जा सकते हो, 1:5 6 कितना भी ले जा सकते हो, नॉट एन इश्यू। और फॉल की तरफ जो वेज होती है, ऐसे ऐसे मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है, इसके जस्ट ऊपर का स्टॉप लॉस होगा, इसके जस्ट नीचे एंट्री, जैसे ब्रेकआउट मिलता है टारगेट जो रेंज होती है उसका 1:2 मिनिमम, उसके बाद कितना भी आप उसको ले जा सकते हो। जस्ट सिंपल से होते हैं पैटर्न्स, बहुत सिंपल होते हैं ट्रेंडी मार्केट में। तो खासकर यहाँ पे देखो वेजिज के पैटर्न में आपको ये देखो कितना परफेक्ट एग्जांपल है, फॉल आया मार्केट में, फिर यहाँ पे पैटर्न बना है एक, फिर फॉल आया, फिर यहाँ पे एक पैटर्न बना है, उसके बाद अगेन फॉल आता है, तो देखो मार्केट एक वेज बना रही है यहाँ पे, यहाँ से कुछ इस प्रकार से एंड यहाँ से कुछ इस प्रकार से। तो जब एंट्री मिली ना, जो ये वाली एंट्री मिली, यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे हमारी एंट्री होगी, जो ये रेंज है इसका 1:2 एटलीस्ट 1:2, उसके बाद कितना भी जा सकता है। उसके बाद देखो मार्केट कल ट्रेंडी थी ही, लाइक डाउन साइड ट्रेंडी थी, तो यहाँ पे देखो फिर अगेन हमें एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न देखने को मिल गया। अगेन ट्रेंडी मार्केट बहुत सिंपल होती है ट्रेड करने के लिए, बिकॉज वहाँ पे आपको सिर्फ एक कंसोलिडेशन का इंतजार करना है, जहाँ पे ऐसा कोई भी पैटर्न दिखे उसके सबसे ऊपर लगा लो, सबसे नीचे एक ट्रेंड लाइन लगा लो, उसके नीचे एंट्री, ऊपर स्टॉप लॉस, एंट्री मिलती है, 1:2 का टारगेट लो एंड एंजॉय द डे। जरूरी थोड़ी आपको 1:3 ही लेना है या 1:5 ही लेना है, बट एटलीस्ट 1:2 लो एंड एंजॉय करो, आपको ज़्यादा वो दिक्कत नहीं होती। तो वेजिज एंड इनके स्टॉप लॉस पता चल गए, फोटो है उसमें आपको ये सारी चीज़ें वैसे भी क्लियर हो ही जाएंगी। जैसे आज का दिन भी था, आज वैसे साइडवेज थी मार्केट बट फिर भी पैटर्न बन रहे थे, यहाँ से देख रहे हो ट्रेंडी थी मार्केट, उसके बाद ऐसे इस टाइप से क्या बनाइए, पोल एंड फ्लैग, इसमें कंसोलिडेशन, ये यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट आता है इसके नीचे का स्टॉप लॉस यहाँ का रख सकते हो या यहाँ का, ये जितना भी इसका 1:2, बट मार्केट साइडवेज थी, एक बार गई फिर फॉल आ गया बट स्टॉप लॉस तक नहीं पहुंची, अगेन गई तब अपना टारगेट भी अचीव हो गया। बट उसी के साथ इसने अगेन एक ऐसा इस टाइप का फिर से एक पैटर्न बना दिया, इसमें कंसोलिडेट किया इसने काफ़ी देर, अगेन यहाँ पे एक एंट्री मिली है, इसके नीचे का स्टॉप लॉस यहाँ का रख सकते हो या यहाँ का भी रख सकते हो जस्ट, एंड 1:2 इजीली अचीव हुआ है।
समझ रहे हो, प्राइस एक्शन बनाते हुए यहाँ पे किसने सपोर्ट बनाया, इसका सपोर्ट लिया एंड अगेन ऊपर आ गया। और अभी अगर करंट सिनेरियो में देखें तो यहाँ पे फिर से एक ऐसा ही पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है। अगेन ये छोटा सा पोल एंड ये फ्लैग या वेज भी इसको बोल सकते हो अगर आप बॉडी टू बॉडी इसको करते हो तो। यहाँ पे एंट्री होगी ऊपर की तरफ, स्टॉप लॉस इसका यहाँ का हो सकता है, बिल्कुल यहाँ का हो सकता है, टारगेट 1:2 का। मार्केट इज वेरी वेरी सिंपल, आपको जस्ट अपने सेटअप पे बिलीव करना है, खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए। बट यस, ऐसे सेटअप देखो आपको काफ़ी टाइम ऐसा भी मिलेगा जैसा मैंने कल भी समझाया था। जैसे ये यहाँ से देखो एक बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, लाइक जस्ट लगातार लगातार हो रही है। ट्रेंड लाइंस का ब्रेकआउट की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है, यहाँ पे आप एक अच्छे से सेटअप बनने दो। इस ट्रेंड लाइन के साथ अगर हम इसको जोड़ देना, ऐसे बन रहा है, यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है, अच्छी ट्रेड भी मिली है, चेक करें, ये ट्रेंड लाइन बन सकती है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, कोई भी दो राय नहीं है, इस ट्रेंड लाइन में अच्छे से बन सकती है। यहाँ पे एक ट्रेड भी मिली है, बट परफेक्ट ट्रेड बनने दो, परफेक्ट बनेगी ये वाली, ये इस टाइप से यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा गैप हुआ है, फिर इसको टच करके फिर अप लगा के फिर ब्रेक डाउन हुआ है, तो ये थोड़ा सा एक अच्छा सेटअप होता है। आप इस टाइप से मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। अब जो लास्ट पैटर्न्स हमने सीखे थे, ट्राइंगल पैटर्न, जो कि बेसिकली सबसे ज़्यादा फॉर्मेशन होती है साइडवेज मार्केट के अंदर भी। पहला एक सिमेट्रिक सीखा था, फिर एक डिसेंडिंग सीखा था, फिर एक असेंडिंग पैटर्न सीखा था। ठीक है, सबसे पहले हम सिमेट्रिक की एंट्री एंड एग्जिट वगैरह देखते हैं। ट्रायंगल पैटर्न्स में हमें दोनों तरफ एंट्री मिल सकती है। जो और थे वो तो बुलिस के अलग थे, बियरिस के डिफरेंट थे, बट ट्रायंगल पैटर्न्स में आपको नीचे भी एंट्री मिल सकती है, ऊपर भी एंट्री मिल सकती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सबसे पहले हम सिमेट्रिक ट्रायंगल, जो बेसिकली फेवरेट है, जैसे मैंने कल भी बताया था, सबसे ज़्यादा बनता है ये चार्ट्स के अंदर। क्या होता है, मार्केट नीचे से आएगी या एक जगह कंसोलिडेट करेगी, या ऊपर से फॉल होगा एक जगह कंसोलिडेट करेगी एक रेंज के अंदर। उसी रेंज में, उस रेंज में जैसे ही उसका अपसाइड ब्रेकआउट हो या नीचे की साइड ब्रेकआउट हो, वहाँ पे हमें एंट्री लेनी है। साथ ही साथ जो स्टॉप लॉस होगा वो तो उस लेटेस्ट जो स्विंग होगी उसका लो रहेगा ही। जितना डिफरेंस है उसका 1:2 का टारगेट, 1:2 के साथ नीचे की तरफ आती है तो सेम जो लेटेस्ट स्विंग अपसाइड है वहाँ का स्टॉप लॉस, एंड इसी में कंसोलिडेशन के बाद इसके जस्ट नीचे एंट्री। ये जो स्टॉप लॉस है इसकी रेंज का 1:2 का हमारा टारगेट रहेगा। ओके, अभी डोंट वरी, हम चार्ट्स में जब प्राइस एक्शन का कैसे होता है ना वो समझेंगे ना, उसके बाद आपको ये स्टॉप लॉस और टारगेट, जैसे अभी तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ना, स्विंग का लो, स्विंग का हाई, जो स्टॉप लॉस या टारगेट होंगे वो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा। अभी हमने प्राइस एक्शन की एंट्री एंड एग्जिट नहीं सीखे हैं, दैट्स वाई ये सिर्फ पैटर्न्स की हम बात कर रहे हैं। पहले प्राइस एक्शन की एंट्री, प्राइस एक्शन का स्टॉप लॉस क्या होगा वो समझने के बाद ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। डिसेंडिंग पैटर्न, डिसेंडिंग ट्रायंगल कैसे होता है, एक बेस रहेगा बट मार्केट ऊपर से स्लोली स्लोली नीचे आएगी। मार्केट जाएगी, एक बेस पे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, छोटी जगह फिर आएगी, ऐसे 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 कंसोलिडेट करेगी। नीचे एक बेस बनेगा एंड ऊपर से स्लोली स्लोली वो नीचे आएगी। यहाँ पे भी सेम, एंट्री ऊपर भी मिल सकती है, एंट्री नीचे भी मिल सकती है। एंट्री यहाँ पे है, स्टॉप लॉस जस्ट लेटेस्ट जो भी ये बेस है उसका थोड़ा सा नीचे मामूली सा, 1:2 का टारगेट, 1:2 का टारगेट। जो भी ये गैप है इसका मिनिमम बता रहा हूँ मैं, 1:5, 6, 7 आप कितना भी रख सकते हो। मार्केट कैसी भी हो सकती है, मे बी एक बहुत बड़ी ट्रेड भी मिल जाए हमें, बहुत बड़ी, क्या पता 1:10 मिल जाए, बट मिनिमम हमें 1:2 पे फोकस करना है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क आरआर जो रेशियो है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर अच्छा होगा तो आप नेट प्रॉफिट में एग्जिट होगे 18 मंथ में भी आपके स्टॉप लॉस हिट हो। और स्टॉप लॉस देना तो बहुत अच्छी बात है, एसएल स्टॉप लॉस तो बहुत अच्छी चीज़ है, हम एक तो बड़े लॉस से बचाते हैं। काफ़ी ट्रेडर सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, स्टॉप लॉस लगाएंगे नहीं, सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, लाइक अपनी ऐप में या कोई ब्रोकर जो यूज करें उसके अंदर, वो सोचेंगे चलो यार हम मन में स्टॉप लॉस रखते हैं। जैसे हमने एंट्री ले ली 300 पे, 260 का स्टॉप लॉस है तो हम अपने मन में रखते हैं जैसे ही 260 पे पहुंचेगी हम एग्जिट कर देंगे। बट वहाँ पे इमोशंस आ जाते हैं, अपने इमोशंस जो कि बिगेस्ट इनेमी है एक ट्रेडर के,
वो क्या करेंगे, वो आपको 260 पे एग्जिट नहीं करने देंगे। वो क्या कहेंगे, यार 10 पॉइंट्स और अप मिल जाए, 270 मिल जाए, एटलीस्ट 10 पॉइंट कम का तो लॉस होगा। फिर 270 पहुंचेगा तो मन करेगा 280 मिल जाए यार, 10 पॉइंट कम का तो लॉस होगा। 280 पे भी पहुंच गई ना, तब भी अपना मन करेगा 290 पे पहुंच जाए। और 290 पे आने के बाद अपना जो कॉन्फिडेंस है, हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे। तब हम कहेंगे यार एटलीस्ट कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट हो जाए 300 पे, तो बहुत अच्छा रहेगा। वो क्या करेगी, 298 का हाई लगाएगी एंड वहां से एक स्टिक फुल, एक ही कैंडल इतना फॉल कर देगी कि 260 क्या, आपको 200 भी देखने को नहीं मिलने वाला। ये बिगेस्ट इनेमी है। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना है, सबसे इंपॉर्टेंट तो है ही वो, उससे इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा दो, सिस्टम में टारगेट लगा दो। टारगेट आप ट्रेल कर सकते हो, बस स्टॉप लॉस को कभी, मतलब स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करना, मतलब लाइक आपका टारगेट जैसे 300 पे थी, 260 का स्टॉप लॉस था, 380 का मिनिमम टारगेट है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। 380 पे जाने के बाद आप ऐसे कर सकते हो, 50% क्वांटिटी बुक कर लीजिए प्रॉफिट में, और 50% का स्टॉप लॉस कोस्ट टू कोस्ट, जैसे 300 है या 305 पे ले आइए, 310 पे ले आइए। क्या पता वो 380 से 580 हो जाए, 880 हो जाए, या 1000 पहुंच जाए, हम कुछ भी नहीं कह सकते। मार्केट हमारे हैंड में नहीं है, हम सिर्फ लेवल्स के बेस पे ट्रेड कर सकते हैं, पैटर्न्स के बेस पे ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट की मूवमेंट हम कभी भी अंदाजा नहीं लगा सकते। ये पैटर्न भी फेल होंगे, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ही आपको प्रॉफिट देंगे ही देंगे, ऐसा नहीं है। आपके स्टॉप लॉस यहाँ भी हिट होंगे आपका, मतलब मार्केट हमेशा क्या करती है एक ट्रेडर के साथ, थोड़ा सा अपनी साइकोलॉजी को समझिएगा, इमोशंस की बात है थोड़ी सी, इसको समझिएगा। मार्केट एक ट्रेडर के साथ क्या करती है, मार्केट यहाँ पे है, यहाँ पे आप हो, यहाँ पे मार्केट है। ट्रेडर 1 लाख रुपीज के साथ आएगा ना, 1 लाख, वो आके खेलेगा एक टाइप से जुआ, बिकॉज उसको पता नहीं है। मार्केट उसको 50K का लॉस दे देगी झट से, वो कैसे भी देगी, साइडवेज होके, अप ट्रेंड होके, डाउन ट्रेंड होके, बट उसके अगेंस्ट में देगी। वो अगर 50K से फिर फाइट करेगा, 25K का लॉस हो जाएगा, बट चीजों को फॉलो नहीं करेगा, तब की बातें मैं बता रहा हूं। जब तक ट्रेडर को समझ आता है, वो अपनी 1 लाख कैपिटल गवा चुका होता है मार्केट से लड़ लड़ के, उसके बाद उसको समझ आता है यार सीखना भी एक इम्पोर्टेंट थिंग थी, तब वो सीखेगा। सीखने के बाद उसके पास इनफ कैपिटल नहीं होगी। आप अगर ये एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो कोई भी कोर्स करके 10K से हम 50K कमा लेंगे 1 मंथ में, या 10K से 1 लाख कमा लेंगे 1 मंथ में, वो पॉसिबल नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, आपके इमोशंस पे आपका कंट्रोल कितना है उस चीज़ पे डिपेंड करेगा। इमोशंस पे कंट्रोल कर लिया, अपने सेटअप, जब तक सेटअप में नहीं बनता तब तक हमें ट्रेड नहीं लेनी, ऐसा मन पे कंट्रोल कर लिया तो आप ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल ट्रेडर बन गए। नो मैटर आप लॉस में चल रहे हो, कोई इशू नहीं है, बट आपने कम से कम इतना जान लिया है, इतना अपने माइंड पे कंट्रोल कर लिया है कि जब तक सेटअप नहीं बन रहा मैं ट्रेड नहीं ले रहा, जब तक मेरा स्टॉप लॉस नहीं हो रहा मैं एग्जिट नहीं कर रहा, जब तक मेरा टारगेट नहीं हो रहा मैं एग्जिट नहीं कर रहा किसी भी हालत में। समझ रहे हो, वो चीज़ हमेशा माइंड पे फोकस करना है। सेटअप मिलते रहेंगे, स्ट्रेटजीज मिलती रहेंगी, सबसे ईजी है ऑप्शन सेलिंग करना, बट मेरे को पता है आप में से मैक्सिमम ट्रेडर्स के पास उतनी कैपिटल ही नहीं बची होगी, बिकॉज हर कोई स्टार्टिंग में ऑप्शन बाइंग में लॉस करता है। ऑप्शन बाइंग इज वेरी गुड, सबसे बेस्ट है, आप 10K से 1 लाख इजीली बना सकते हो, बट कम से कम आपको उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, या आपके पास एक कंसिस्टेंट वे होना चाहिए जहाँ से आप 1 या 2 लाख से मंथ के 20K या 15K बना रहे हो, उस 20K 15K से ऑप्शन बाइंग कीजिए, वो आपको दुखेगा भी नहीं, ज़्यादा दर्द भी नहीं देगा। ओके, सिमेट्रिक का हो गया। अब हम डिसेंडिंग का समझते हैं। डिसेंडिंग अभी हमने समझा ही था, सॉरी। इसमें क्या होगा, कंसोलिडेशन करेगी मार्केट, यहाँ से नीचे स्टॉप लॉस, ऊपर अगर एंट्री मिलती है, नीचे एंट्री मिलती है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ से एंट्री, और टारगेट जो भी डिफरेंस होगा 1:2 नीचे की तरफ और 1:2 ऊपर की तरफ, किसी भी तरफ ट्रेड मिले नोट एन इशू, बट सेटअप नहीं बनता तब तक ट्रेड नहीं करनी। ये डिसेंडिंग था। असेंडिंग होता है ऊपर की तरफ एक बेस रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा, नीचे से मार्केट स्लोली स्लोली रिकवर करते हुए आएगी, ऐसे इस टाइप से। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, यहाँ पे भी एंट्री मिल सकती है, यहाँ पे भी, दोनों तरफ एंट्री मिल सकती है, टारगेट वही रहेगा, ऊपर एंट्री मिल रही है तो जो भी लेटेस्ट स्विंग है उसके नीचे का स्टॉप लॉस, जो भी ये डिफरेंस है इसका 1:2 का टारगेट मिनिमम,
और नीचे की तरफ एंट्री मिलती है, तो जो भी डिफरेंस है इसका 1:2 मिनिमम, मिनिमम एटलीस्ट रखने की कोशिश करनी है। स्लोली स्लोली आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो, आपका पैटर्न्स पे पकड़ अच्छी हो, तब आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। 1:3 भी ले जा सकते हो, 1:5 भी ले जा सकते हो, या आप थोड़ा सा लाइक आपको डर लगता है कि मार्केट जैसे मान लीजिए 20 पॉइंट कैंसिल था, 40 पॉइंट तक ना पहुंचे, 25 के बाद वापस रिवर्स कर दे, तो आप उसको 1:1 भी रख सकते हो। 1:1 तब रखना होता है जब आपकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी हो, लाइक एटलीस्ट 70% प्लस तो हो ही हो, बिकॉज कम से कम 70 टाइम्स आप प्रॉफिट करते हो, 30 टाइम्स लॉस करोगे तो ओवरऑल 40% आप प्रॉफिट में ही निकलोगे मंथ में। एक्यूरेसी थोड़ी सी अच्छी हो तो 1:1 भी रखना इंपॉर्टेंट है, बट 1:2 इज बेस्ट, क्योंकि इसमें 50% एक्यूरेसी भी होगी ना, 50% एक्यूरेसी, और 50% एक्यूरेसी तो एक गैम्बलर की भी होती है, ये तो आपको समझना पड़ेगा। तो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो पे खेलोगे, रिस्क मैनेजमेंट पे खेलोगे, अभी रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट की क्लासेस आगे होंगी, डोंट वरी। तो यहाँ तक था पैटर्न्स में एंट्री, पैटर्न्स में स्टॉप लॉस। अब हम चार्ट्स पे समझते हैं, किसी को किसी पैटर्न्स में थोड़ा बहुत इशू, या पैटर्न्स में कैसे एंट्री लेनी है, या पैटर्न्स के साथ स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, उनमें डाउट। वैसे फोटो मैंने आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर चुका हूँ, वहाँ पे भी आप चेक कर लीजिएगा। सेम चीज़ें जो मैंने बताई हैं, सेम वैसी की वैसी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे समझाई हैं। अभी हम सबसे पहले प्राइस एक्शन के बेस पे सीखते हैं। प्राइस एक्शन के बेस पे हमने एंट्री, एग्जिट एंड स्टॉप लॉस कैसे लगाना होता है चार्ट्स के अंदर। मैंने आपको बताया था प्राइस एक्शन में एक सपोर्ट होता है, एक रेजिस्टेंस होता है, एक ट्रेंड लाइन होती है। ट्रेंड लाइन इन दोनों का ही एक मिक्सअप होता है, बस वो चलती हुई मार्केट का एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है। जो बिल्कुल सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो एक स्टैटिक मार्केट की है, लाइक वो फ्यूचर में कभी भी आ सकते हैं, बट ट्रेंड लाइन मार्केट में जब बनाएगा कुछ फॉर्मेशन उसी के साथ बन के आएगी। तो हमने ये तीनों चीज़ें ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हैं, कैसे एक फॉर्मेशन बनती है, कैसे एक ट्रेंड लाइन बिल्डअप होती है। अभी हम सबसे पहले चार्ट्स के आइडेंटिफिकेशन करते हैं, देन हम समझेंगे अच्छे से। आज के दिन को हटा देते हैं, फिर आज के दिन के हिसाब से चार्ट्स को लगाएंगे, देन समझेंगे। यहाँ पे देख के ही हमें पता चल रहा है, यहाँ पे एक लेवल है, ये वाला लेवल, यहाँ से मार्केट में रिवर्स आया है, मीन्स ये चीज़ हमें नेक्स्ट डे भी वर्क कर सकती है। ओके, उसके बाद यहाँ पे पता चल रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे भी एक सपोर्ट है थोड़ा सा, ये भी हो सकता है कल के दिन, बिल्कुल हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे भी एक दिख रहा है हमको, यहाँ कहीं पे लेवल्स आइडेंटिफिकेशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, यहाँ पे हम कर सकते हैं एक मार्किंग। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा लेवल बन सकता है, यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जस्ट सिंपल, यहाँ पे। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक लेवल बन रहा है हमारा, यहाँ पे। वैसे यहाँ पे भी है, नीचे की तरफ भी अगर लगाना चाहो तो ये भी एक लेवल है, बिकॉज यहाँ से भी एक बार छोटा सा रिवर्सल आया था। ओके, हमने इतनी आइडेंटिफिकेशन कर ली। अब हमें देखना है आज के सिस्टम पे आते हैं, क्या रिस्पेक्ट हुई है पहले ये चेक कर लेते हैं, एंट्री वगैरह एक बार समझेंगे। देखो इस लेवल की रिस्पेक्ट हुई है, ये लेवल मैंने सुबह भी आप सभी के साथ टेलीग्राम पे शेयर करती है, सेम इस लेवल की भी रिस्पेक्ट हुई है। जो मॉर्निंग की ट्रेड थी वो सिर्फ इस लेवल के बेस पे थी। देखो मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हुई, अगेन अप लगाया एंड अगेन फॉल दे दिया जस्ट इन 1 मिनट के अंदर। तो यहाँ पे ये वाला लेवल वर्क कर गया, ये भी लेवल वर्क कर रहा है। यहाँ पे देखें ये वाला लेवल, तो यहाँ से देखो ये वाले लेवल ने भी यहाँ पे वर्क किया है, फॉल आया है मार्केट के अंदर, मीन्स ये वाला लेवल भी वर्क कर रहा है। और जो ये वाला लेवल है, ये वाला लेवल इन्हीं लेवल का एक जोड़ है, मतलब इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर दें, बिकॉज यहाँ पे भी तो एक लेवल है ना, ये भी एक लाइन बन सकती है, ये ऐसे कुछ। तो ये लेवल भी रिस्पेक्ट हो गया, मतलब सारे लेवल रिस्पेक्ट हो रहे हैं, जरूरी नहीं होता हमेशा होते हैं, बट हो रहे हैं। मैं एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हो रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद जो ये अप वाला लेवल है, जो ये मैंने सिर्फ एक लाइन ड्रॉ की है, ये भी यहाँ पे रिस्पेक्ट हो गया, मीन्स सारे लेवल ही रिस्पेक्ट हो रहे हैं, कुछ अलग नहीं हो रहा। जैसे हमने समझा ये सारी चीज़ें कैसे हम लेवल्स की मार्किंग करते हैं। अभी हम समझते हैं एंट्री, स्टॉप लॉस एंड एग्जिट। हमारी अप्रोच क्या रह सकती है, लेवल्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए, सारी चीज़ें कर ली, हमारी अप्रोच क्या रह सकती है। मार्केट आज कहाँ पे ओपन हुई, फर्स्ट कैंडल यहाँ पे देखिए, ये जो फर्स्ट कैंडल है
पहली कैंडल ओपनिंग हुई है मार्केट की यहाँ कहीं पे, रेड कैंडल हमने स्टार्टिंग में समझा था। रेड कैंडल कुछ इस प्रकार की होती है, यहाँ से ओपन होती है, वो नीचे जाती है, ऊपर जाती है और नीचे आके यहाँ कहीं पे क्लोजिंग दे देती है। तो यहाँ से रेड क्लोजिंग की ओपनिंग, ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग, ये हाई एंड ये लो, ये हम समझ चुके हैं, सभी को पता है रेड कैंडल कैसी होती है। यहाँ पे ओपनिंग हुई, इसके बाद इसने हाई लगाया, हाई लगाते ही हमने आज ट्रेड का एक एग्जीक्यूशन किया था, सिंपल सा ट्रेड का एक एग्जीक्यूशन किया था। वो वैसे मैंने काफ़ी हाई पे दिया, बट पर्सनली थोड़ी सी जल्दी एंट्री हो जाती है। रीजन क्या होता है ना, बहुत फास्ट मूवमेंट थी। बट आप समझिए, ये लेवल हमने आइडेंटिफाई ऑलरेडी कर रखा है, यहाँ से ऑलरेडी हमने आइडेंटिफाई कर रखा है ये वाला लेवल। तो जैसे ही अभी यहाँ पे दो ही चीज़ें बनती हैं, प्राइस एक्शन है तो मतलब सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे दो ही चीज़ें बनती हैं, या तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुई है इस लेवल में जाएगी एंड फॉल करेगी, या इस लेवल में यहाँ पे सस्टेन करके इसको ब्रेक करेगी। जस्ट सिंपल से दो ही बेसिक रूल है, या तो यहाँ पे सस्टेन करेगी या यहाँ से जाके फॉल करेगी या इसको ब्रेक करेगी। सिंपल सी बातें हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। तो अब क्या होगा, अब हम यहाँ पे जो हमारी अप्रोच है वो ये रख सकते हैं, इस लेवल, ये लेवल का जो सबसे लोवेस्ट पार्ट यहाँ से है, यहाँ से, इसके बाद यहाँ से, मतलब हमने सबसे लोवेस्ट इसको माना है। जैसे ये इसके अंदर गई और जब रिवर्स दे रही है, हम यहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं। रिवर्सल पैटर्न दिख रहा है तो रिवर्सल पैटर्न ऐसा ही तो होता है ना, मार्केट कहीं पे जाए, वहाँ पे सस्टेन ना करे और डायरेक्ट फॉल दे दे, मतलब एक रिवर्स आ चुका है। कैंडल को देख के भी हमें यहाँ पे यही पता चल रहा है, इस कैंडल को देख के भी हमें यही पता चल रहा है, यहाँ पे रिवर्स आ रहा है। एक बार आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए प्राइस एक्शन किस टाइप से वर्क करता है। ये एक रेजिस्टेंस था, मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, अप गई एंड रेजिस्टेंस को फेस किया 1 सेकंड के अंदर, और मार्केट यहाँ से फॉल भी कर गई। तो यहाँ से जो हमारी एंट्री होगी ना, एंट्री ले लेता हूँ, इससे जस्ट मामूली सी नीचे आप ले सकते हो। अभी हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही एंट्री होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। यहाँ पे स्टॉप लॉस, जो भी आपका लेवल है, जो भी आपने आइडेंटिफाई किया, उसका छोटा सा मामूली सा ऊपर आप स्टॉप लॉस रखिए। टारगेट 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा मेरे को। टारगेट्स जो होंगे, टारगेट या तो जस्ट सिंपल 1:2 आप रखिए, या फिर जो भी उससे नीचे लेटेस्ट सपोर्ट बन सकता है। ये रेजिस्टेंस है तो लेटेस्ट सपोर्ट हमने कौन सा आइडेंटिफाई किया था, ये, या तो ये सिंपल हो सकता है और इसको भी ब्रेक, तभी तो मैं कहता हूं, देखिए आज इसने ब्रेक नहीं किया यहाँ पे इस सपोर्ट को, जो लास्ट डे था इसी को इसने सस्टेन करके वापस रिवर्स आ गया। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 50% क्वांटिटी आप बुक कर लीजिए। लाइक आप 2 लोट से करते हो तो 1 लोट को बुक कर लीजिए, यहाँ पे 50% क्वांटिटी बोल लीजिए, 1 लोट को बुक कर लीजिए। उसके बाद जो सेकंड लोट था उसका कोस्ट टू कोस्ट स्टॉप लॉस ले आइए आप, या थोड़ा सा नीचे ले आइए जहाँ से आपको लगता है कि मे बी मार्केट यहाँ से फिर से फॉल कर सकती है। अगर ये ब्रेक होगा ये लेवल तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो आप ये रिवर्सल में आपका कोस्ट टू कोस्ट कैसे लीट हो जाएगा एक क्वांटिटी का, इससे ज़्यादा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। और बाई चांस ये लेवल भी ब्रेक हो गया तो नेक्स्ट जो भी सपोर्ट रहेगा वहां तक, नेक्स्ट सपोर्ट काफी दूर जाके मिलेगा, तो वहां तक आप टारगेट इस टाइप से अपने आइडेंटिफिकेशन में, ये एक सिंपल है, ये काफी फास्ट मूवमेंट के हिसाब की बातें मैंने आपको समझाई है। हम स्लो के हिसाब से भी समझेंगे एंड फ्लो के हिसाब से भी समझेंगे, एंड प्राइस एक्शन का बहुत सारे एंट्री के टाइप्स होते हैं। ये चीज आपको, आप मेरे को बताइए कैसे हम एक बार स्टॉप लॉस रखते हैं। जो भी सपोर्ट और जो भी रेजिस्टेंस होता है लेटेस्ट, या जिसके बेस पे हमने एंट्री ली है, उसके मामूली सा, जैसे ये रेजिस्टेंस था हमने नीचे पुट साइड की एंट्री ली है तो इसका छोटा सा ऊपर हम स्टॉप लॉस रखेंगे, मामूली सा। जो भी आपका लेवल है, जो भी आपने लेवल आइडेंटिफाई किया है, लेवल प्राइस एक्शन में बेसिकली वही है। लेवल्स में किसको बोल रहा हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। तो जोन सा भी लेवल आपने जितना अच्छा जहां से भी आइडेंटिफाई किया है, उसी पे डिपेंड करेगा आपकी ट्रेड कितनी अच्छी चल सकती है। कल के दिन आपने ट्रेड देखा हो, जो ट्रेंडी डे था उसकी बातें कर लेते हैं हम। जो ट्रेंडी डे था 22
ऐसे मान लीजिए नवंबर, फर्स्ट ट्रेड हमने यहाँ कहीं पे एग्जीक्यूट की थी, ये थोड़ी देर कंसोलिडेशन किया और उसके बाद फॉल देखो आप। तो जो चीज़ें यहाँ पे चलो नहीं हो पाई, यहाँ पे हमें वैसे भी यहाँ पे ऐसे नहीं है छोटा टारगेट मिला हो, 100 या 150 पॉइंट के अप्रोक्स का टारगेट यहाँ पे मिला है, बट मैं बता रहा हूँ आपको फुल आप क्योंकि यार मार्केट में कितनी बड़ी भी मूवमेंट आ सकती है, 100 150 तो काफ़ी टाइम बहुत छोटे छोटे टारगेट्स होते हैं। जैसे कल के दिन की बात कर लीजिए, कल के दिन 400 से 500 पॉइंट के टारगेट भी इजीली अचीवेबल थे। तो यहाँ से जो हमें एंट्री हमने ली थी इस लेवल के ब्रेकडाउन, बिकॉज ये लेवल कैसे आइडेंटिफाई किया था हमने, ये कल के दिन की बात है, लेवल ये इस टाइप से आइडेंटिफाई था। अभी तो चलो मैंने एक लाइन से जस्ट ड्रॉ कर दिया, बट लेवल ये वाला है क्योंकि यहाँ के लो है, यहाँ से सारों से टच किया है। लेवल आइडेंटिफिकेशन वाली वीडियो में हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ही रखी हैं। तो यहाँ से जो एंट्री थी उसके बाद आप जस्ट देखिए, एक लोट को आप चलो यहाँ पे एग्जिट कर दिया हमने, बिकॉज ये एक सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है। यहाँ पे हमें मिले अराउंड अराउंड कितने से 741 से 6 अराउंड अराउंड 80 पॉइंट्स के अराउंड ऑप्शन में हमें यहाँ पे मिले। इसके बाद कोस्ट टू कोस्ट स्टॉप लॉस ले आइए, या चलो दोनों के दोनों आप दो लोट से वर्क करते हो तो दो लोट भी बुक कर लीजिए। 80 पॉइंट्स तो आप प्रॉफिट में तो गए ना अपने स्टॉप लॉस के साथ। जैसे 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था, 80 पॉइंट्स का आपको टारगेट मिल गया, 1:2 तो आपका वैसे भी अचीवेबल है। या कोस्ट टू कोस्ट ला के रखिए, कोस्ट टू कोस्ट हिट हो गया तो नो टेन इश्यू। नेक्स्ट जो भी सपोर्ट है या नेक्स्ट जो भी रेजिस्टेंस है उसके ऊपर का ट्रेड प्लान कीजिए। फिर यहाँ का ट्रेड प्लान हो सकता है या यहाँ का ट्रेड प्लान हो सकता है। ओके, अभी एक बार सारी चीजें डिलीट करनी पड़ेंगी मेरे को। अभी हम समझते हैं ये तो सिंपलेस्ट है। जैसे रिजेक्शन आती है किसी भी लेवल से, यहाँ से भी एक जो सेम ट्रेड हमने ऊपर की तरफ से बनाई थी ना, जो यहाँ पे जो ट्रेड आज सुबह एग्जीक्यूशन किया था उसको हम इस टाइप से भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे तो ये लेवल था ही, यहाँ पे भी तो एक लेवल था ना, हम यहाँ से भी एक ट्रेड का प्लान कर सकते हैं नीचे की तरफ से, जो ये वाली ट्रेड थी। बट क्यों नहीं किया, बिकॉज मेरा व्यू थोड़ा सा आज मार्केट में बियरिश ही था, बुलिस की तरफ मैं नहीं था, दैट्स वाई। वरना यहाँ पे काफ़ी अच्छी ट्रेड पॉसिबल थी। सेकंड ट्रेड हमने तभी नहीं ली बिकॉज आज कोई डाउन साइड की नेक्स्ट पॉसिबल ट्रेड मेरे को मिली नहीं। अप साइड में थोड़ा सा कंफर्टेबल था नहीं, जिस तरफ कंफर्टेबल नहीं होते कोई इशू नहीं, उस तरफ ट्रेड क्यों ही लेना। सेम ट्रेड जो हमने ये वाली प्लान की थी, ऐसी की ऐसी ट्रेड क्या यहाँ पे प्लान नहीं हो रही? सेम ही तो चीज़ है। ये लेवल तो आपके पास ऑलरेडी है। सबसे अच्छा बेनिफिट प्राइस एक्शन का यही होता है, जो सपोर्ट और जो रेजिस्टेंस होते हैं वो आपके पास पहले से ही होते हैं। आपको ये नहीं है कि फिर से फाइंड आउट, पहले से ही होते हैं। उन्हीं के बेस पे तो ट्रेड करना कितना इजी है। आपको कोई बिल्कुल फ्रेश चीज करनी हो ना तो बात डिफरेंट होती है। बट क्या ये लेवल आपके पास पहले से नहीं है? सेम कैंडल यहाँ पे, सेम कैंडल यहाँ पे, रिजेक्शन आया और अप आया। हम सेम चीज यहाँ पे भी कर सकते थे। जो ये लेवल था इसके जस्ट ऊपर ट्रेड का प्लान करते, इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखते। जो डिफरेंस था इसका 1:2 एक ही कैंडल में अचीव हो गया, एक ही कैंडल के अंदर। आप यहाँ पे फिर चेक कर लीजिए मार्केट क्या हुई। ये जो एक सपोर्ट था जो कि हमने पहले से यहाँ से आइडेंटिफाई कर रखा है, ये लेवल और ये लेवल के साथ आइडेंटिफाई कर रखा है, इसका भी ब्रेकआउट हो गया। अब थोड़ा सा ब्रेकआउट वाली चीज समझते हैं। ये सिंपल रिजेक्शन तो हो ही चुका है, ब्रेकआउट को समझते हैं हम। जैसे ये ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे भी ट्रेड प्लान हो सकती थी, कोई भी इश्यू नहीं है उसके अंदर। ब्रेकआउट्स को समझते हैं बिकॉज ये काफ़ी टाइम डिफिकल्ट होता है। काफ़ी टाइम क्या होगा ना, एक जो लेवल है, जैसे ये एक लेवल है, मार्केट नीचे से अप जा रही है, इस लेवल पे डायरेक्ट एक ही कैंडल बड़ी ब्रेकआउट दे देगी और काफ़ी टाइम यहाँ पे इसके जस्ट नीचे कंसोलिडेट करेगी, फिर ब्रेकआउट आएगा और काफ़ी टाइम यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद इसके ऊपर कंसोलिडेट करेगी और उसके बाद और अप जाएगी मार्केट। ऐसी सारी पॉसिबल सिनेरियोज बनते हैं। तो जो ये ब्रेकआउट वाली थ्योरी है इसको समझते हैं। ब्रेकआउट वाली थ्योरी में हम दो तरह से ट्रेड कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे मैंने एक लेवल ले लिया, मार्केट नीचे से स्लोली 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 इसको ब्रेक कर देती है जस्ट इन वन कैंडल, जैसा कि यहाँ पे भी हुआ है। इस लेवल को देखिए, इसी कैंडल में ब्रेक कर दिया, नेक्स्ट कैंडल आई है। अब यहाँ पे दो पॉसिबल सिनेरियो बनते हैं। आप बिल्कुल काफ़ी टाइम हो गया आपको मार्केट के अंदर, लाइक ऐसे मान लीजिए 6 मंथ या 1 ईयर के अप्रोक्स आपको हो चुका है।
तो आप डायरेक्ट में भी एंट्री करने की पॉसिबिलिटी बना सकते हो, बिकॉज आप प्राइस एक्शन को इतनी बार देख चुके होंगे एक चार्ट्स के अंदर, इतनी बार एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट होते हुए देख चुके होंगे कि ये कैसे हो रहा है या ये कैसे चीज़ें बन रही है, तो आप डायरेक्ट भी एंट्री ले सकते हो। बट आप बिगिनर हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो परफेक्ट होता है ना, जो लेवल ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट उसको ब्रेक करके गई है ना, उसको एटलीस्ट टच करके आने दीजिए। एटलीस्ट डायरेक्ट ब्रेकआउट हुआ है ना, उसको टच करने आने दीजिए वापस उसी लेवल को। जरूरी नहीं उस लेवल को टच करते ही वापस हो जाए, मे भी थोड़ा सा नीचे भी चली जाए, बट उस लेवल पे आने दीजिए, तभी ट्रेड बनेगी। क्यों? क्योंकि वो एक परफेक्ट प्राइस एक्शन का साइन है। प्राइस एक्शन हमें यही कहता है, मार्केट ऐसे ऊपर नहीं जा सकती कभी भी, मार्केट ऐसे जाएगी, अपने सपोर्ट पे आएगी, फिर अप जाएगी, फिर एक सपोर्ट पे आएगी, फिर अप जाएगी, फिर एक सपोर्ट पे आएगी, फिर अप जाएगी, फिर एक सपोर्ट पे आएगी, ऐसे। प्राइस एक्शन का बेसिक फॉर्मूला यही है। तो जो प्राइस एक्शन के हिसाब से देखोगे, डायरेक्ट एंट्री आप सिर्फ एक्सपीरियंस के बेस पे ले सकते हो, वरना जो परफेक्ट एंट्री रहेगी, यहाँ से एक रिवर्स आने दो। अब बात आती है रिवर्स। हम तो 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज करने हैं एज ए बिगिनर, तो 15 मिनट के अंदर तो मार्केट में कितनी बड़ी भी मूवमेंट हो सकती है, ब्रेकआउट भी हो जाए और उसके साथ मार्केट कितना भी अप जा सकती है, इट्स ए पॉसिबिलिटी। बट क्या होगा, लेवल का ब्रेकआउट, आप चार्ट लगा रखे होंगे आपके अपने जो 15 मिनट्स या 5 मिनट, आप ऐसे खोल लीजिए, 5 मिनट का भी खोल लीजिए, 15 का भी खोल लीजिए, 1 मिनट का भी ओपन कर लीजिए। ट्रेड सिर्फ 15 वाले पे करनी है, लेवल ब्रेकडाउन 15 मिनट वाले पे ही देखना है। बट जो रीटेस्ट होता है, इसको हम रीटेस्ट बोलते हैं, इसके बाद मार्केट ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है, इसको हम रीटेस्ट बोलते हैं, रीटेस्ट ऑफ लेवल। फेल भी होते हैं ये, ऐसी बात नहीं है हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे, ये फेल भी होते हैं, बट इसको हम रीटेस्ट ऑफ लेवल बोलते हैं। ये आप छोटे टाइम फ्रेम पे चेक कर लीजिए, 15 मिनट पे लेवल चेक कर रखे हैं आपने, उसका ब्रेकआउट चेक कर रखा है, रीटेस्ट आप छोटे से छोटे टाइम फ्रेम पे। 1 मिनट पे तो ऐसा नहीं होगा ना, 1 मिनट पे मार्केट जाएगी उसी कैंडल में, उसके बाद क्या पता नेक्स्ट कैंडल में इसको रीटेस्ट करने आ जाए, या 2-3 कैंडल्स के बाद रीटेस्ट करने आए, या हो सकता है जो कैंडल गई है ऊपर, जिसने इस लेवल को ब्रेकआउट किया, क्या पता उसी कैंडल में भी रीटेस्ट हो सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। प्राइस एक्शन की सबसे बड़ी दिक्कतें यही हैं, जो एक इंडिकेटर होता है ना, वो आपको सबको ईजी लगेगा ही, क्योंकि वो तो एंट्री बता देता है हमें, यहाँ के ऊपर एंट्री लेनी है पहले से ही। बट जो प्राइस एक्शन होता है, वहाँ पे आपकी नॉलेज, आपकी शार्पनेस, आपका टाइम स्पेंड इन मार्केट, वो मैटर करेगा। यहाँ से इसको ब्रेकआउट होता है, रीटेस्ट आने दो, उसके बाद जो आज वाली ट्रेड थी, यहाँ पे चेक कीजिए आप क्या हुआ। ये जो लेवल है, यहाँ पे हम ट्रेड प्लान कर सकते थे, बट मैं अगेन, मेरा व्यू बुलिश था ही नहीं आज मार्केट के अंदर, तो दैट्स वाई मैं हुआ नहीं। ये वाली देखो, ये मैंने 5 मिनट का चार्ट लगा रखा है, इस कैंडल में ये अप गई, मैं चलो एक बार 15 का भी लगाते हैं, फिर 1 मिनट पे भी इन चीज़ों को समझेंगे, दोनों चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। 15 मिनट की आज के दिन की फर्स्ट कैंडल चेक करें ना, जो 9:15 की पहली कैंडल है, जो जितना भी सिनेरियो था, जो अभी हमने समझा, मॉर्निंग की ट्रेड प्लान भी हो गई, अपसाइड का जो भी, वो एक ही कैंडल के अंदर है। उसके बाद देखिए, क्या 15 मिनट के कैंडल के हिसाब से ये वाला लेवल ब्रेकआउट नहीं हुआ, ऊपर की तरफ हो गया? क्या नेक्स्ट कैंडल ने इस चीज को रीटेस्ट नहीं किया? रीटेस्ट और अप। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तब कैंडल छोटी है, ये आपको छोटा लेवल दिख रहा होगा, बट यही अगर मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लूँ, तो आपको ये काफ़ी बड़ा लेवल भी दिख जाएगा। 1 मिनट पे देख लेते हैं इसको, 1 मिनट पे यही लेवल काफ़ी बड़ा हो जाएगा हमारे लिए। यहाँ से देखिए 1 मिनट में वो सारी चीज़ें कितनी बार हो चुकी हैं, कितना ईजी हो चुका है देखने के लिए, बट आपको यूज नहीं करना इन स्टार्टिंग टाइम। ये देखिए क्या हुआ, मार्केट ने इस कैंडल में भी और इसमें इसको ब्रेकआउट कर दिया ऊपर की तरफ, रीटेस्ट नेक्स्ट में भी हुआ, उससे नेक्स्ट में भी हुआ, उसमें भी हुआ, उसमें भी हुआ, उसमें भी हुआ, और 15 मिनट पे भी रीटेस्ट क्या हमें नहीं दिखा रहा? क्या 5 मिनट पे हमें रीटेस्ट नहीं दिखा रहा? चलो 5 मिनट का भी लगा लेते हैं। कहाँ से है लेवल्स? ओके, चार्ट थोड़े से अप है। यहाँ पे देखिए 5 मिनट पे भी इस कैंडल में रीटेस्ट है, सेम चीज़ है, पॉसिबिलिटी सेम है। इसके अंदर क्या नहीं है? इस कैंडल के अंदर, जो ये वाली कैंडल है, इसके अंदर रीटेस्ट है, एंट्री बनती है अपनी यहाँ पे इस लेवल के जस्ट ऊपर, स्टॉप लॉस जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनती है। स्टॉप लॉस जो भी आपका लेवल है उसके मामूली सा नीचे, अभी आप साइड किए तो ये मामूली सा नीचे रहेगा, कुछ 10, 20, 15 पॉइंट्स आप रख सकते हो, ये
इंडेक्स की बात है, ऑप्शन की बात नहीं करा मैं। इसका 1:2 आप चेक कीजिए, क्या यहाँ पे 1:2 अचीव हुआ है? यस, 1:2 इजीली अचीव हुआ है। देखो 1:2.07 इजीली अचीव हुआ है। तो ऐसे आपको ट्रेड आइडेंटिफाई प्राइस एक्शन के बेस पे इसी टाइप से हो सकती है। प्राइस एक्शन के बेस पे कोई अलग जादू मंत्र नहीं होता। चलो इन सारी चीज़ों को हटा दो, क्या बाद में ट्रेड नहीं मिली? अगेन इसी लेवल को जस्ट ड्रॉ कर लेते हैं जो हमने यहाँ से आइडेंटिफाई कर रखा है, यहाँ से, और इसको इस टाइप से आइडेंटिफाई होगा। ओके, मार्केट ने इसको ब्रेकआउट कर दिया, रीटेस्ट हुआ, अप गई, अपना जो ट्रेड है वो बन चुकी। उसके बाद यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है ना, इस लेवल के लिए एक जो रेजिस्टेंस बनेगा वो भी तो बनेगा ना। उसके बाद मार्केट ने फॉल कर दिया, नोट एन इश्यू, यहाँ पे भी एक ट्रेड बनती है। ट्रेड हर जगह है, आप दिन की 10 ट्रेड लेना चाहो वो भी है, बट आपको 2 या 3 से ज़्यादा ट्रेड एक दिन में नहीं करनी होती इंट्राडे के बेस पे। तो यहाँ पे आया, अगेन देखिए उसी लेवल में जो अपना लेवल है वहाँ पे आई है मार्केट, सस्टेन किया थोड़ी देर और ब्रेकआउट हुआ। अब यहाँ पे क्या हम इसके डायरेक्टली वैसे ही ट्रेड लें? वैसे देखें तो इस लेवल का यहाँ पे भी ब्रेकआउट हुआ है छोटा सा। हमने जो लेवल आइडेंटिफाई, जो हमारी रेंज हमने आइडेंटिफाई कर रखी है उसका तो यहाँ पे भी हुआ है छोटा सा। अगर हम चेक करें, क्या ऐसे थोड़ी हो सकती है ट्रेड? नो। उसके बाद प्राइस एक्शन इतनी जगह में भी बना है, पहले जो प्राइस एक्शन है वो तो है ही, क्या इस छोटी सी जगह में यहाँ पे मैं एक ऐसे लेवल मार्क कर दूं, यहाँ से हमने बॉक्स की फॉर्मेशन समझी थी ना कल के दिन में, बॉक्स, क्या यहाँ पे एक बॉक्स की फॉर्मेशन नहीं हो रही? यस, अगेन ए बॉक्स फॉर्मेशन, ट्रेड बनती है इस कैंडल में, ये अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, सारी चीज़ें हुई हैं। इस लेवल का जो हाईएस्ट हाई है इसका भी टूट चुका है, हाईएस्ट हाई पे भी हम ट्रेड करें इस लेवल के जस्ट यहाँ पे, स्टॉप लॉस होगा जो आपका लेवल है उससे छोटा सा, इसके नीचे हो सकता है, या यहाँ पे आप रखो जो बिल्कुल सबसे लो, यहाँ पे भी कहीं पे भी आपका मन करे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी प्राइस एक्शन की पकड़ कैसी है। इसको हम चेक करते हैं क्या मिला है हमको यहाँ पे, 1:215 यहाँ पे भी अचीवेबल हुआ है। सेम चीज, ट्रेड आप कितनी भी कमा सकते हो, कितनी भी बना सकते हो, कोई भी इश्यू नहीं है उस चीज के अंदर, बट जो बेस्ट वे रहता है, हम जो खुद पर्सनली यूज करते हैं 3 ट्रेड्स मैक्सिमम, बट ऐसा नहीं है कि 3 ट्रेड लेनी ही लेनी है, वो मैक्सिमम है, वो भी कैसे मैक्स, हमारा जस्ट सिंपल सा है, फर्स्ट ट्रेड अगर अच्छा प्रॉफिट दे जाए तो हम मैक्सिमम इससे ज्यादा सेकंड ट्रेड ले सकते हैं, सिंपल है। थर्ड ट्रेड तभी ली जाती है, फर्स्ट ट्रेड में एसएल हिट हो गया, सेकंड ट्रेड में हमें टारगेट मिल गया, तब हम थर्ड ट्रेड लेने की ट्राई करते हैं। मतलब बेसिकली रूल यही है, 2 SL इन ए डे, 3 ट्रेड मैक्सिमम और 2 SL। अगर 2 SL मान लीजिए पहली ट्रेड में और सेकंड ट्रेड में ही SL हिट हो गए, सिंपल एज दैट, उस दिन को बंद कर दीजिए, बिकॉज वो दिन आपके लिए नहीं बना। मे बी नेक्स्ट ट्रेड आपको जैकपॉट भी लग सकती है, कोई इशू नहीं है, बट वो दिन आपके लिए नहीं बना, क्योंकि 2 ट्रेड आपके 2 एनालिसिस गलत हो गए। आपको एक रिस्क तो डिफाइन करना होगा ना। बाई चांस ऐसे मान लीजिए आपने फर्स्ट ट्रेड में 40 पॉइंट का लॉस कर दिया, सेकंड में भी 40 पॉइंट का लॉस कर दिया, 80 पॉइंट्स लॉस आप कर रहे हो फॉर एग्जांपल 2 लोट्स से, 2 लोट्स, 40 पॉइंट तो ईजी है, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 लोट से कर रहे हो 40 4K का लॉस आपने सिर्फ 2 ट्रेड्स के अंदर कर दिया। 4K का लॉस हमें कब लेना होता है ये आपको पता है? 4K का लॉस रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट की वैसे क्लास आगे आएगी, उसमें हम समझेंगे ये सारी चीज़ें, बट 4K का लॉस तब होता है जब आपकी कैपिटल 2 लाख हो इन ए इंट्राडे के बेस पे। 2 लाख की कैपिटल में आप इंट्राडे के बेस पे 4K का लॉस ले सकते हो, तो आप इसको इग्नोर कीजिए 2 SL। अब बाई चांस आप मान लीजिए चलो थर्ड भी आपने ट्रेड ले ली, तीसरी में भी क्या SL हिट नहीं हो सकता? हो सकता है, एक दिन में कितने भी SL हिट हो सकते हैं, बिकॉज आपका एनालिसिस कभी भी गलत हो सकता है और कभी भी सही हो सकता है। आपका मान लीजिए थर्ड SL भी हिट हो गया और सेम चीज 40 पॉइंट का SL इसके अंदर भी आ गया, अब आपने 120 पॉइंट्स इसके अंदर 4K के अंदर 2K और ऐड कर दीजिए। इससे बेस्ट है आप अपने रिस्क को पहले से डिफाइन रखो,
हमारा सिंपल सा रूल है जो मैंने आपको समझा दिया, 3 ट्रेड से डे या 2 एसएल। फर्स्ट ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट मिल गया, मान लीजिए 50 पॉइंट्स, 80 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स, 200 पॉइंट्स, 500 पॉइंट्स, सही है। हम क्यों सेकंड ट्रेड लेंगे, क्यों थर्ड ट्रेड लेंगे? क्योंकि जो प्रॉफिट है उस पर रिस्क क्यों करना है? जब आपने प्रॉफिट कमा लिया, मान लीजिए हम सिर्फ 2 ही लोट से वर्क कर रहे हैं और हमने फर्स्ट ट्रेड में 50 पॉइंट्स कैप्चर कर लिए, मतलब 2500 रुपीज का प्रॉफिट। अगर मंथ में देखें, एक मंथ, 1 मंथ में 20 या 22 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, मान लीजिए आप 15 टाइम सही हो गए, जस्ट 50 पॉइंट्स के बेस पे मैं बता रहा हूँ, आप 15 टाइम सही 20 में से 15 टाइम सही हो गए, 50 मल्टीप्लाई बाई 25, ये एक दिन के बेस का है। या मैंने ये जो कैलकुलेशन की थी ये कैसे की थी, हमें 50 पॉइंट्स मिले 2 लोट्स, अच्छा सॉरी, 1250 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ, 1250 का हमें प्रॉफिट हुआ, मल्टीप्लाई बाई 15, 18,750 का हमने प्रॉफिट कमा लिया। अभी उन 5 डेज को भी हम गिनेंगे, ऐसे मान लीजिए 5 डे हमने 50 पॉइंट का एसएल भी दिया है, तो 18,750 को कैलकुलेट करना और 5 मल्टीप्लाई बाई, सॉरी 1250 मल्टीप्लाई बाई 5, अरे क्या हो रहा है, 1250 मल्टीप्लाई बाई 5, 6,250 माइनस कितने करने थे अपने, 18,750, तो हम नेट प्रॉफिट 12,500 में निकले हैं, क्योंकि हमने जस्ट सिंपल एज एक रूल को फॉलो किया है। इससे बेस्ट और क्या हो सकता है, आप खुद ही बताइए। आपने कितने की कैपिटल की होगी, ऐसे मान लीजिए 10 के फॉर 1 लोट, 20 के कैपिटल, 2 लोट्स के लिए 20 के कैपिटल आपने यूज की होगी कैपिटल, और 12,500 का आपने प्रॉफिट भी कमा लिया। और क्या 50 पॉइंट्स इंट्राडे में लेने कोई बड़ी बात है? नो। आपका एनालिसिस अच्छा है, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, आप मतलब मार्केट में आपके इमोशंस पे कंट्रोल है, तो 50 पॉइंट्स इज लाइक नथिंग। इजीली हर डे कैप्चर कर सकते हो, मार्केट कितनी भी साइडवेज क्यों ना हो जाए तो भी आप 50 पॉइंट आराम से कैप्चर कर सकते हो। तो अपने रिस्क को समझो, अपने एनालिसिस पे फोकस करो, इन सारी चीज़ों पे, अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे खेलो। तो यहाँ पे बॉक्स बना, बॉक्स की फॉर्मेशन से ट्रेड अच्छी मिली। उसके बाद एक छोटा सा बॉक्स क्या और यहाँ पे नहीं बना, ये देखिए, छोटा बॉक्स जरूर है बट बॉक्स बना है। अगेन यहाँ पे बॉक्स बना है, 1 2 3 4 5 कैंडल्स का ब्रेकआउट हुआ। ये छोटी सी ट्रेड है बट मैं बता रहा हूँ ट्रेड यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। ओके, नॉट एन इश्यू, हम प्राइस एक्शन पे थे, उसी पे फोकस करते हैं। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे एंट्री कैसे लेनी है ये समझ आ गया। ब्रेकडाउन ब्रेकआउट या जैसे ये लेवल है या नीचे की तरफ लेवल है, मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, हमें ऊपर की तरफ की ट्रेड कब लेनी है, जब वो लेवल ब्रेकआउट हो गया और रीटेस्ट पे आ रही है। वो 1 मिनट में भी आ सकती है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है बेस्ट, उस 15 मिनट के अंदर भी आ सकती है, लाइक उसी कैंडल में वो उस लेवल पे आ जाए, उससे छोटा सा नीचे आ जाए फिर अप लगा दे, वो भी हो सकता है। या 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको ब्रेक करके वहीं पे टच करके फिर भी जा सकती है, या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी हो सकता है। ये चीज़ आपको पॉसिबली देखनी है। नीचे की तरफ भी सेम ही बनता है, लेवल का ब्रेकडाउन होता है, रीटेस्ट होता है, फिर फॉल आता है। अभी मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, लेवल के ब्रेकडाउन के बेस पे सबसे बेस्ट जो तरीका रहेगा, ये तो है ही, ये तो है ही, लेवल का ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ एंड देन अप गई, यहाँ पे तो ट्रेड बनती है। बट ये तो चलो एकदम से हो गया, लाइक अचानक से मार्केट आई, रुकी एंड अप चली गई, ये तो एक अचानक से की चीज़ होगी एकदम से। आप ऐसे मान लीजिए मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट, बहुत बार देखने को मिलेगा आपको, इस लेवल को ब्रेकआउट भी कर देती है, नीचे रीटेस्ट के लिए आती है एंड वहीं पे कंसोलिडेट करने लग जाती है बहुत देर के लिए, मे बी 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट या 1 आवर के लिए भी कंसोलिडेट करती है, देन अप जाती है। ऐसा भी हमें देखने को मिला। इस सिचुएशन में हमें ट्रेड कैसे करनी है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आपको पता होगा मैंने एक लेवल शेयर किया था आज के ही दिन टेलीग्राम में,
कि मार्केट ऊपर से रेजिस्टेंस ले रही है, यहाँ से एक फॉल आ सकता है। वो कहाँ पे, ये वाला लेवल, यहाँ पे शायद आपने चेक किया होगा, ये लेवल मैंने शेयर किया था, ऊपर वाला लेवल ऑलरेडी शेयर कर ही रखा था। यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। अब यहाँ पे देखो, मैं मानता हूँ ये एक रेजिस्टेंस था, मार्केट आई यहाँ से स्लोली स्लोली यहीं पे कंसोलिडेट करने लगी लेवल से, इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है। पॉसिबिलिटी दो है, या तो यहाँ से रिवर्सल लेगा या यहाँ से इसको ब्रेक करके आप जा सकता है, दोनों चीज़ें हैं। अब देखा जाए, चलो हम एक बार जो सिनेरियो बना हुआ है यहाँ से फॉल का, इसके बेस पे ही चेक करते हैं, समझते हैं इस चीज़ को, हमें ट्रेड परफेक्ट क्या रहेगी। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्टली इसकी ऐसी ट्रेड ले लो, मतलब जैसे इस लेवल को टच करता है हम नीचे की ट्रेड ले लेते हैं। रिस्क है क्योंकि आपने ना तो प्राइस एक्शन का अच्छे से एनालिसिस किया या कुछ भी नहीं किया, बट रिस्क है। बट यहाँ पे आप सक्सेसफुल हो रहे हो जिस हिसाब से हमें दिखाई दे रहा है, ये तो बाद की बातें हैं, बट एक रिस्क है बिकॉज आपने सिर्फ उस लेवल पे आते ही ट्रेड ले ली। उस लेवल पे आते ही ट्रेड हमें तब लेनी होती है जब आप उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, या वो एक लेवल ही ऐसा है। जैसे मान लीजिए 42,000 का एक रेजिस्टेंस है, ये मैं 42,000 मान लेता हूँ क्योंकि मार्केट वहाँ पे लाइफ में एक बार भी गई नहीं है और वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा, तब हम कह सकते हैं उस लेवल को टच करते ही हम एक डाउन साइड की ट्रेड लेंगे। बट जो ऐसे लेवल्स होते हैं, जैसे ये तो एक बीच का लेवल है, ना ही कोई ऐसा इंपॉर्टेंट लाइक जैसे 37,500, 38,000 या 37,000, 36,500, 38,500 एक इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है, ये बीच का एक रेजिस्टेंस है। तो ऐसे लेवल्स पे या तो मार्केट आए, जो कैंडल बनी है जिसने उस कैंडल को टच किया है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कैंडल बन रही है, उस कैंडल को टच किया है और उससे ये तो चलो काफ़ी देर कंसोलिडेशन का फेज बन गया है यहाँ पे, जो मैंने अभी एक बताया था ना, एक बॉक्स बन रहा है यहाँ पे। बट काफ़ी टाइम क्या होगा, एक कैंडल आएगी एंड उससे नेक्स्ट कैंडल ही उस जो कैंडल है जो पहले वाली बनी उसका फॉल करके एंड डायरेक्टली फॉल को कंटिन्यू करेगी। तो पहली कैंडल जिसने उसको टच किया है वो, उसके बाद सेकेंड कैंडल, दोनों को बनने दीजिए। थर्ड कैंडल अगर उन दोनों कैंडल्स के लो को ब्रेक कर देती है तब आप एंट्री ले सकते हो, ये रिवर्सल ट्रेड कहलाएगी, ट्रेंड के साथ नहीं है बिकॉज यहाँ पे ट्रेंड हमें अप दिख रहा है, ये छोटे टाइम फ्रेम की बातें हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे हमें ट्रेंड अप दिख रहा है, तो यहाँ पे आप ये बना सकते हो एक चीज। सेकंड, आप उस ट्रेड को इग्नोर कर सकते हो, सिंपल एज दैट। थर्ड, जैसे यहाँ पे बना है, यहाँ पे एक बॉक्स की फॉर्मेशन हुई है काफी बड़ी लेवल पे, पहला बॉक्स ये बना जो छोटा बॉक्स था, चेक करिए तो अब यहाँ पे देखो कितना परफेक्टली प्राइस एक्शन बना। ये छोटा बॉक्स मैंने कैसे बनाया है, इन कैंडल्स की फॉर्मेशन को देखिए, बिकॉज ये तो इसको ब्रेकडाउन ऑलरेडी कर चुकी है अच्छे से। ये देखो, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक सपोर्ट हो गया, एक रेजिस्टेंस हो गया, छोटा सा रेजिस्टेंस है, छोटा सा सपोर्ट। मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, कैंडल भी अच्छे से बन गई, सेकंड कैंडल भी बन गई, उसके बाद रीटेस्ट भी आ गया, मतलब ये रेजिस्टेंस वर्क कर गया। पहली पॉसिबिलिटी तो आप रीटेस्ट पे भी ट्रेड ले सकते हो ना, ये तो हमने सबसे पहले समझा है, रीटेस्ट पे ट्रेड बन सकती है, बॉक्स के ब्रेकडाउन पे ट्रेड बन सकती है। थर्ड ट्रेड हमने समझा, एक कैंडल बनी हो, सेकंड कैंडल बनी, उन दोनों का लो, यहाँ पे वो वाली फॉर्मेशन बनी ही नहीं, फर्स्ट और सेकंड कैंडल वाली, यहाँ पे फॉर्मेशन काफ़ी बड़ी बन गई, तो यहाँ पे आप सबसे पहली जो चीज़ बनेगी वो आप इसके नीचे ट्रेड ले सकते हो, बिकॉज यहाँ से भी एक रिजेक्शन आई है इस कैंडल के अंदर, या फिर आप इसके नीचे ट्रेड ले सकते हो बिकॉज ये एक सपोर्ट था, मार्केट आई फॉल किया एंड उस कैंडल की रिजेक्शन देखो कितनी अच्छी है, मतलब बायर्स उसको वापस अप ले गए, यहाँ पे भी एक सपोर्ट है। उसके बाद थर्ड पॉसिबिलिटी बनेगी, आप इस सपोर्ट के नीचे भी ट्रेड ले सकते हो, या फिर जो ये फॉर्मेशन बनी है, नीचे भी आई मार्केट, रीटेस्ट भी हुआ एंड फॉल, तो स्टॉप लॉस आप यहाँ का रख सकते हो, इससे मामूली सा नीचे, अगर एंट्री इसके बेस पे ले लो, बिकॉज जो रीटेस्ट वाली एंट्री होती है ना उसमें स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाता है। हम गिरती हुई मार्केट में डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो स्टॉप लॉस कितना बड़ा है, यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो स्टॉप लॉस कितना बड़ा है, बट रीटेस्ट पे एंट्री लेते हैं तो स्टॉप लॉस इतना सा है, उनसे हाफ हो गया स्टॉप लॉस, तो हम विन विन सिचुएशन में तो यहीं आ गए, स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा हो गया। आपने देखा होगा, मैं स्टॉप लॉस आपको काफ़ी टाइम, थोड़ा सा बड़ा भी होता है, बट आपने मैक्सिमम 30-35 पॉइंट से बड़ा स्टॉप लॉस नहीं देखा होगा, या 15 पॉइंट्स का और 20 पॉइंट्स का देखा होगा। मैं इन्हीं दो रेंज के, या 25 का भी हो जाता है काफ़ी टाइम, बट मैक्सिमम इसी रेंज में देता हूँ। तो जो छोटे से छोटा स्टॉप लॉस 15 to 20 पॉइंट्स होता है वो इसी बेस पे होता है। हम जो ट्रेड
जो ट्रेड रीटेस्ट पे लेते हैं उनमें छोटे से छोटा स्टॉप लॉस देने की कोशिश करते हैं, बिकॉज रिस्क कम रखना है हमें और अपना रिवार्ड ज़्यादा होना चाहिए। लॉस छोटा रखना है हमेशा, प्रॉफिट बड़ा रखना है। तो जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की वजह से जो ये बहुत अच्छा हो जाता है, तो पॉसिबिलिटी हर ट्रेड को लेने की काफ़ी बन सकती है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उस चीज़ को किस टाइप से देख रहे हो। चलिए यहाँ पे एक डबल बॉटम का पैटर्न का दिखाते हैं हम आपको अभी। यहाँ पे देखिए डबल बॉटम, डबल टॉप सॉरी, ये इस टाइप से, ये डबल टॉप नहीं बन रहा क्या? नेकलाइन भी बन रही है ना यहाँ पे, सिंपल एज दैट। मार्केट आई, फॉल हुआ, नेकलाइन यहाँ पे, ये इस टाइप से। हमें नेकलाइन के नीचे एंट्री ले लेनी है। आगे देखो, नेकलाइन के नीचे हम आते ही एंट्री लेते। अभी यहाँ पे ऐसी सिचुएशंस में हम स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, बिकॉज यहाँ पे हमें कोई वो दिख रही ना बीच में ऐसा कोई प्राइस एक्शन, मतलब ऐसी कैंडल्स एक रेड हो ग्रीन हो रेड हो ग्रीन हो, उसके ऊपर का तो हम रख सकते थे। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस सिंपल एज दैट, जो भी लेटेस्ट स्विंग है उसका हाई रहेगा। तो ये लो पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन थी यहाँ पे, इसके जैसे नीचे आने पे स्टॉप लॉस हमारा ये रहेगा, जो भी स्विंग है उससे छोटा सा ऊपर। और टारगेट 1:2 का रखने की कोशिश हमेशा करनी है। यहाँ पे देखते हैं अचीव हुआ है, क्योंकि मार्केट यहाँ तक लो लगाया मार्केट ने। इजीली 1:2 का टारगेट हमें मिला है। ऑप्शंस में ना मिला हो, बिकॉज ऑप्शंस में काफ़ी फैक्टर होते हैं, हमने समझे हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्या ये चीज़ करना कोई डिफ़िकल्ट थिंग है? बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। डबल बॉटम का पैटर्न है, नेकलाइन भी है अपना बिल्कुल परफेक्ट, नेकलाइन के जस्ट नीचे हम एंट्री लेते हैं, ऊपर स्टॉप लॉस होगा। पैसेंस पे तो देखो कंट्रोल आपको ही करना पड़ेगा ट्रेल लेते टाइम। दैट्स परफेक्ट, बिल्कुल अच्छी ट्रेड बनी है, बिल्कुल सही। ओके अभी यहाँ पे देखिए, ये मैंने टाइम फ्रेम थोड़ा सा छोटा ज़्यादा लगा रखा है, बट समझने के लिए समझिए इस चीज़ को। यहाँ पे देखिए, क्या एक ट्रेंड लाइन नहीं बन रही थी 1 मिनट पे? कभी भी नहीं बनानी। मैं सिर्फ, आप इसी चीज़ को ऐसे अज्यूम कर लीजिए 15 मिनट पे, बिकॉज 15 मिनट पे ये चीज़ें मिलना बहुत मुश्किल हो जाती हैं, टाइम काफ़ी लगता है। आपको भी लगेगा स्टार्टिंग के टाइम में, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपको ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करने में, क्योंकि 15 मिनट पे कम बनती हैं, बट उनकी एक्यूरेसी अच्छी होती है। देन द ये जो छोटे टाइम फ्रेम होते हैं 5 मिनट 1 मिनट, उनसे एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। यहाँ पे देखिए, और नीचे की तरफ भी क्या ट्रेंड लाइन नहीं बन रही है? यहाँ से देखें तो नहीं, यहाँ से बन रही है, या फिर यहाँ से भी बन रही है। पहले कुछ इस प्रकार से थी, बाद में कुछ इस प्रकार की होगी। परफेक्ट बन रही है। पहले ही ऐसी भी बन सकती थी यहाँ पे, बट तब ये ऊपर वाली नहीं बनती, मीन्स कोई पैटर्न या कोई चैनल नहीं चल रहा होता। हम इन चीज़ों को चैनल बोलते हैं, जब मार्केट एक रेंज के अंदर, वो कैसा भी हो सकता है, उसके अंदर चलने लग जाए। यहाँ से भी ट्रेड की पॉसिबिलिटी अगेन सेम थिंग है। अब वही चीज़ आती है जो मैंने बताया है, काफ़ी टाइम आपको जो लेवल होगा उसको एक ही कैंडल ऐसी दिखेगी जिसका रीटेस्ट भी नहीं होगा कभी, तो आप उन चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है उस चीज़ को लेना है। जैसे मैंने बताया, मैं लेता हूँ इन चीज़ों को भी जो पहली कैंडल ही ब्रेक कर देती है, बट वो सिर्फ आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा, आप टाइम स्पेंड कितना करते हो मार्केट में। और ये फेल भी होंगे, ऐसी चीज़ें ऐसी होगी, रीटेस्ट आएगी ना तब डायरेक्ट मार्केट नीचे ही गिर जाएगी बिना कुछ सोचे समझे। ये चीज़ें भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाली हैं। तो इस चीज़ को सिर्फ आप एक्सपीरियंस के बेस पे कर सकते हो, क्या मैं उसी कैंडल में एंट्री लूँ या रीटेस्ट का वेट करूँ। वो सिर्फ आपका एक्सपीरियंस होगा, सिर्फ मार्केट में आपका टाइम स्पेंड होगा, कितना टाइम आपने स्पेंड किया। मार्केट 9 बजे से 15 से खुलती है, आपने लेवल्स मार्क किए, वो लेवल्स की चेकिंग करते रहना, डायरी में उनके नोट्स बनाना। देखो स्टार्टिंग की प्रोसेस यही होती है, हर कोई सीखता है ना वो यही करता है, वो डायरी में डेली अपने ट्रेड्स लिखेगा, पेपर ट्रेड भी लिखेगा। मैं भी करता था, मेरे पास आज भी वो मेरी सारी डायरियाँ पड़ी हैं जो स्टार्टिंग के टाइम में मैं पेपर ट्रेड करता था, जहाँ पे जैसे लेवल्स का ब्रेक हुआ उस ब्रेक को करना, वो फेल हुआ या उसको रीटेस्ट करके उसने टारगेट दिया या नहीं दिया, सारी चीज़ें ये प्रैक्टिस है।
आप कुछ भी करते हो, फर्स्ट से लेके 12th तक हर कोई करता है, मे भी काफ़ी नहीं करते होंगे बट मैक्सिमम करते हैं, या उम्मीद है आप में से सभी ने फर्स्ट टू 12th सारी क्लासेज तो की ही होंगी। तो क्या वो ऐसा था आपने फर्स्ट में गए और आप डायरेक्ट 12th के सिलेबस पढ़ने लगे? आपको फेस्ट हुआ, ABCD सीखने लगी, फिर पहाड़े आए, टेबल्स, देन हिंदी आप ले रहे थे तो ए आ ई उ ऊ वो सब कुछ सीखा आपने, स्लोली स्लोली आपने लिखना सीखा, पढ़ना सीखा। वो प्रोसेस थी 12 ईयर्स की। बट मार्केट तो 5 से 6 मंथ, इससे ज़्यादा प्रोसेस भी तो नहीं मांगती ना। डेडिकेशन के साथ इतना ही टाइम तो देना है। सिर्फ एक चीज़ को, प्राइस एक्शन को पकड़ लो, आपको बहुत लंबा लेके जाएगी। प्राइस एक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली मार्केट से। प्राइस एक्शन को पकड़ लो, 5 to 6 मंथ प्रैक्टिस करो जितनी ज़्यादा हो सके। ये जो 12 ईयर किया है उससे 5-6 मंथ तो कुछ भी नहीं है ना। ऐसे मान लीजिए आपने फर्स्ट क्लास के 6 महीने, अभी भी तो वैसे ही बैठे हैं हम, कुछ नहीं कर रहे। ये प्रैक्टिस दो मार्केट को, मार्केट आपको रिवॉर्ड देगी। 5-6 मंथ की प्रैक्टिस दो, ये प्रोसेस तो करनी पड़ेगी। अगर डायरेक्टली ऐसे सोच रहे हो मैं कमा लूँगा तो नहीं होगा। चलो छोड़ो, कोई इश्यू नहीं है। अगेन यहाँ पे देखो डिसेंडिंग पैटर्न बन रहा है या नहीं बन रहा। यहाँ पे हमें डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिल रहा है, यहाँ से या फिर यहाँ से। या ये बहुत सारी, यहाँ पे बहुत सारी ट्रेंड लाइंस बनने की पॉसिबिलिटीज हैं। ये भी बन सकती है एक ट्रेंड लाइन, यहाँ से इस टाइप से, ऐसे भी रिजेक्शन पे भी या बॉडी पे, आपका जहाँ से भी मन करे। बट छोटा छोटा आपको दिख रहा है ना, मार्केट नीचे गिर रही है। मेन लॉजिक जो समझना है, या एक ट्रेंड लाइन ऐसी भी बन सकती है ओरिजिन से, यहाँ से आप बनाना चाहो तो ये भी बन सकती है। ट्रेंड लाइन की पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी होती हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। चलो हम इसको ही ले लेते हैं मेजर को। मार्केट आई नीचे से, इस रेंज में आई, यहाँ से रिजेक्शन लिया, फॉल आया, रिजेक्शन लिया, अगेन रिजेक्शन। डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, सिंपल एज दैट। क्योंकि एक बेस, दो बेस, फॉर्मेशन सारी कंप्लीट है। इसको हम 1 नंबर देते हैं, इसको 2 देते हैं, इसको 3, 4, या यहाँ से, बिकॉज यहाँ से पहले भी तो था ना ये, यहाँ से ये रेजिस्टेंस या सपोर्ट तो था ही, बिकॉज यहाँ पे भी तो इसकी रिस्पेक्ट हुई है। यहाँ पे कितनी देर रिस्पेक्ट हुई है, मार्केट इसी लेवल पे होल्ड कर रही थी। सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। यहाँ पे हमारी, यहाँ भी ट्रेड बन सकती है, नीचे भी ट्रेड बन सकती है। यहाँ पे भी देखने से वही लग रहा है, पैटर्न सारी चीज़ें कंप्लीट है। बट एक थिंग हमें देखने को मिल रही है, कोई रिटेस्ट नहीं है। बट इसी चीज़ को हम थोड़ा सा डिफरेंट वे में देखें। मैं इस ट्रेंड लाइन को ऐसे ले आऊँ, ऐसे। एक बार सारी चीज़ें डिलीट करते हैं, इसको थोड़ा सा बेटर वे में समझते हैं। सारी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाने का मेरा ये मकसद नहीं है, थोड़ी सी बुरी चीज़ें भी देखो। ये देखिए पैसेंस का कितना अच्छे से आपका टेस्ट होगा। सेम चीज़ बन रही है, ये भी हम डिसेंडिंग पैटर्न ही बोलेंगे इसको भी, बिकॉज नीचे बेस है। ये यहाँ से भी आ चुका है, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ इसका, मार्केट आई, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया एंड फुल सपोर्ट, फुल सपोर्ट, फुल एंड अपसाइड ब्रेक कर दिया इसने। रीटेस्ट भी नहीं हुआ, डायरेक्ट एंट्री भी मिल गई। इतनी मार्केट जाएगी। फॉर एग्जांपल आप कह दोगे कि मेरे को रीटेस्ट का इंतजार करना था, आप रीटेस्ट के बेस पे ट्रेड लेते हो, पेशेंस टेस्ट हो चुके हैं, रीटेस्ट नहीं हुआ, मार्केट अप गई। इतनी दूर में आपका जो मन है ना वो कहने लगेगा कि यार ये ट्रेड हमने हाथ से निकल गई, अपने हाथ से। जो इमोशंस है उन पे कंट्रोल नहीं होगा। ट्रेड ये भी बन सकती थी। बट अगर किसी ने फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रेड ली होती जस्ट इन झटके में, तो आप देखिए मार्केट फुल उसी लेवल पे आ गई। स्टॉप लॉस नहीं हुआ मानता हूँ मैं, बट यहाँ पे जो प्रीमियम डिके होगा ना आपके ऑप्शन का, बिकॉज आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले हो इस चीज़ से। मेरे को भी पता है आप इक्विटी में प्राइस एक्शन को अप्लाई नहीं करने वाले, क्योंकि इक्विटी कोई करना पसंद ही नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे पैसे ज़्यादा लगते हैं, प्रॉफिट थोड़ा सा होता है। और ऑप्शन इतनी ईजी चीज़, ईजी तो क्या है, ऑप्शन तो बहुत हार्ड है। मतलब ऑप्शन में थोड़े से पैसे लगे कि ज़्यादा बन रहे हैं, सभी ऑप्शन करते हैं। बट ऑप्शन में जब प्रीमियम डिके होगा ना ये वाला,
वो आपको खा जाएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन आपने फॉर एग्जांपल 300 लिया था, यहाँ तक जाते जाते वो जाएगा कितना, 300 से 320 मैक्सिमम, बिकॉज ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, बहुत छोटी मूवमेंट है ये, 320। और जब ये फॉल होगा ना, इस लेवल से ज़्यादा नीचे नहीं आया है, बट ये 260 या 250 तक भी आ जाएगा, क्योंकि साथ में प्रीमियम डीके का फैक्टर ऐड हो गया है। स्टॉप लॉस नहीं करवाया, बट आप ऑप्शन में क्या 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखोगे? वो तब रखा जाता है 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस जब आप 100 पॉइंट्स का टारगेट भी लेने की अक्षमता रखते हो, आप में हिम्मत हो कि 100 पॉइंट तक मार्केट जाएगी तो भी मैं रुक जाऊंगा। नहीं हो सकता ना पॉसिबल। तो ये प्रैक्टिस की चीज़ है, आप इसको प्रैक्टिस से ही सीखोगे। जब मार्केट एकदम से स्टिक फॉल करती है तो रीटेस्ट पे क्यों आई नहीं, या मैं ट्रेड लेता, या जो ये पैसेंस मार्केट ये टाइम देके सिखा देती है। ये सिर्फ पैसेंस का खेल हुआ ना। मार्केट ने ना स्टॉप लॉस, अगर लेवल्स के बेस पे देखे तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, बट ऑप्शन में देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा डाउन जा चुका होगा आपको, जो 300 पे बाय किया था वो ऑप्शन। और उसके बाद जो जिनके अंदर पैसेंस था उन्होंने तो इंतजार कर लिया, बट जिनके अंदर पैसेंस नहीं था वो एग्जिट कर जाएंगे, बिकॉज जब ये लॉस दिखेगा तो एग्जिट करेंगे। और जिनके अंदर पैसेंस था वो ये पूरी रैली इंजॉय करेंगे, बिकॉज उनको ट्रस्ट था अपनी थ्योरी पे, अपने प्राइस एक्शन पे, अपने लेवल पे। तो इसकी जो सेकंड पॉसिबल सिनेरियो यही मैंने आपको समझाया था, ये भी बन सकता है यहाँ से ऐसा, बेस वही सेम ये वाला। यहाँ पे एंट्री अच्छी मिली है, रीटेस्ट चलो नहीं हुआ, बट वैसे देखे तो एंट्री मिली है, टारगेट भी अचीव है। स्टॉप लॉस इसके जस्ट नीचे का, स्टॉप लॉस तो चलो हिट हुआ ही नहीं, आगे जाके भी नहीं हुआ होगा, आगे जाके भी स्टॉप लॉस नहीं मिला। ऐसी पॉसिबिलिटीज मार्केट में बहुत ज़्यादा बनती हैं। पेशेंस एंड हार्ड वर्क एंड यूर डेडिकेशन शोज। स्टॉप लॉस हम ऐसे ही रखेंगे, जो भी हमारा लेवल उससे मामूली सा नीचे, कुछ 10 पॉइंट्स 15 पॉइंट्स। इन बैंक निफ्टी ऑप्शन में हम स्टॉप लॉस रखते हैं उस लेवल के हिसाब लगा के। जैसे ये लेवल फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं ना, जैसे यहाँ से मान लीजिए यहाँ का स्टॉप लॉस होता है, यहाँ पे एंट्री लेते हैं 300 पे, तो ये छोटा सा लेवल है, मैं 280 का स्टॉप लॉस भी रखता, शायद 275 भी हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। बट ये वाला लेवल थोड़ा सा बड़ा आ गया, कुछ ये थोड़ा सा दूर हो गया, इससे तो काफ़ी दूर हो गया ना। यहाँ पे 30-35 का मैक्स हो सकता है, मेरे लिए बता रहा हूँ मैं। आपको अपने लेवल्स के हिसाब से स्टॉप लॉस रखने पड़ेंगे, उसी के हिसाब से टारगेट्स देखने पड़ेंगे। जो 30-35 या 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, आज हमने जैसे 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा था जस्ट, और मार्केट ने हमें रिवॉर्ड दिया 170 प्लस पॉइंट्स का। तो जो 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखने के लिए आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए। ऐसा नहीं है आप कल के दिन जाके भी सिर्फ 15 पॉइंट के स्टॉप लॉस लगा के भी इतना बड़ा टारगेट ले सकते हो, या 30 का लगा के 35 का लगा के भी, वो सिर्फ एक्सपीरियंस लगेगा उस चीज़ के लिए। तो प्राइस एक्शन के लेवल्स के ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन या क्या पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं, किसी को डाउट इस थ्योरी के अंदर कहीं पे भी? कहीं पे भी किसी के डाउट पैटर्न्स के थ्योरी में, या इस जो हमने अभी प्राइस एक्शन के लेवल्स के ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, सक्सेसफुल सिनेरियोज क्या हो सकते हैं उसमें? यस जतिन जी, आपको मैं अभी टाटा मोटर पे भी दिखा दूंगा, कोई इशू नहीं है। टाटा मोटर्स की आपको काफ़ी डिमांड रहती है। अभी चलो ओपन कर लेते हैं, आपका क्वेश्चन आ ही गया तो। टाटा मोटर्स, अगर आज की ट्रेड की पॉसिबिलिटी, चलो इस दिन को हटा के हम ट्रेड की पॉसिबिलिटी देखते हैं। जस्ट आज के दिन को हटा के लेवल्स के बेस पे टाटा मोटर्स के अंदर भी कुछ अलग नहीं है। आपके सामने मैंने पहली बार स्टॉक, मतलब मेरे को नहीं पता ज़्यादा मूवमेंट कैसी हो, टाटा मोटर को मैं ऐसे ट्रैक नहीं किया। एक यहाँ से छोटी सी ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है ये इस टाइप से, जिसका ब्रेकआउट ऑलरेडी कल भी हो ही चुका था। या इसको ऐसे भी रख सकते हो यहाँ से, या यहाँ से भी रख सकते हो, बट ये सही रहेगी। नीचे की तरफ से भी एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है, यहाँ से मान लीजिए इस ट्रेंड लाइन को हो रही है, ये यहाँ से हो रही है। उसके बाद लेवल्स के आइडेंटिफिकेशन, पहला लेवल ये रहेगा, यहाँ से एक ट्रेड की पॉसिबिलिटी बन सकती है। सेकंड लेवल एक ये यहाँ से इस लेवल के बेस पे ये लेवल रहने वाला है हमारा।
यहाँ पे पॉसिबिलिटी थर्ड ये लेवल भी है यहाँ पे, बिकॉज स्टॉक है तो स्टॉक में तो 2-2 3-3 पॉइंट्स ही मिलेंगे हमको, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन वैसे भी नहीं होती। ये एक नेक्स्ट लेवल हमारा लास्ट ये रहेगा। ऊपर वैसे यहाँ पे भी एक लेवल ये वाला आइडेंटिफाई करें तो ये भी होगा, वैसे ऊपर भी है, मैं बता रहा हूँ जस्ट लेवल्स की। हर जगह सेम थ्योरी वर्क करती है प्राइस एक्शन। लेवल्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए मार्केट ओपन होने से पहले, जो हम यूज कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, आज के दिन को देखते हैं क्या हुआ मार्केट में। इस लेवल को सबसे पहले आगे बढ़ाते हैं। मार्केट आई, रिजेक्शन आया, रिजेक्शन के टाइम हम यहाँ पे ट्रेड लेते तो ये पूरी रैली हम इंजॉय कर सकते थे। सबसे पहली ट्रेड पॉसिबिलिटी, फर्स्ट ट्रेड की पॉसिबिलिटी, ओके। सेकंड ये वाला एक लेवल है, हम इसको आगे कर देते हैं। ये लेवल इस कैंडल में ब्रेक हुआ इसमें, और इसमें रीटेस्ट के लिए भी आया है। सेकंड पॉसिबिलिटी, यहाँ से हम ये वाली रैली कैप्चर कर सकते थे, ओके। 2 पॉसिबिलिटीज कंफर्म। थर्ड, अब हमारा यहाँ पे था एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी सेम, बट थिंग इज ऊपर ज़्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं हुई। बाद में यहाँ पे जाके स्टॉप लॉस हमारा रहता है, जो भी ये जो हमारा लेवल बनता, ये लेवल हमने किस टाइप से आइडेंटिफाई किया था आई डोंट नो, ये था। देखिए इस कैंडल में इसने इसका ब्रेकआउट किया ऊपर की तरफ, इसमें रीटेस्ट भी होगी, यहाँ पे एंट्री बनती, यहाँ पे स्टॉप लॉस होता ये इसके जस्ट नीचे। ये भी 1:2 समथिंग का मिला है। ये है, ये टाटा मोटर्स लगा रखा है, आपने टाटा पावर समझा था या टाटा मोटर्स, मैं सॉरी एक बार मैसेज, ओके टाटा मोटर ही कहा था आपने, नॉट एन इश्यू। यहाँ पे देखिए 2.43 टारगेट हमें यहाँ पे भी अच्छा अचीव हुआ है, जस्ट लेवल्स के बेस पे। बाद में जाके यहाँ पे स्टॉप लॉस जरूर मिल गया, बट यहाँ पे हमारा टारगेट भी अचीव हो गया। टारगेट हमें हमारे रेजिस्टेंस तक ही रखने हैं, और ये लेवल मेरे को पहले से नहीं पता था, ये लेवल मैंने इस लेवल के बेस पे आइडेंटिफाई किया है। ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। उसके बाद मार्केट साइडवेज होगी तो आप इग्नोर कर सकते हो। फिर क्या हुआ, इस लेवल का ब्रेकआउट हो गया, जो अपसाइड वाला जो लेवल है। पीछे के लेवल्स को हटा देते हैं, अब हमारे लिए उनकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम आगे आ चुके हैं, अभी के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे जो लेवल था यही था ना, नहीं ये था, ये लेवल था, इसका ब्रेकआउट हो चुका है यहाँ पे इस कैंडल में। 3 पॉसिबल सिनेरियो जो हमने टाटा मोटर में ऑलरेडी समझ लिए हैं। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे रीटेस्ट किया, और उसके बाद यहाँ पे स्टॉप लॉस, अगर देखें तो एक हिसाब से देखें स्टॉप लॉस मिल गया। उसके बाद जो यहाँ पे एक लेवल बन गया मार्केट में, ये बाद का बना है। यहाँ पे देखिए ये वाला लेवल, ये यहाँ कहीं से ऐसे कैसे, यहाँ तो था ही, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी 4 टाइम, तो ये भी एक अच्छा लेवल है। अभी वहाँ पे हमारा एसएल हिट हो गया, बट यहाँ से रिजेक्शन मिल गई इसको, तो यहाँ पे हमारी ट्रेड प्लान इस कैंडल के जस्ट ऊपर भी हो सकती है, या ये वाले लेवल के हाईएस्ट पीक पे, क्योंकि ये लेवल भी एक रेजिस्टेंस का वर्क कर सकता है। इस कैंडल में ब्रेक, इसमें रीटेस्ट के बाद ये ट्रेड। 4 तो यहीं तक हो गए थे। 5 पॉसिबल सिनेरियो हैं आज के दिन में टाटा मोटर्स में, और जिसमें से हमारे 4 टारगेट मिले हैं हमको और 1 एसएल। जस्ट टाटा मोटर के बेस पे बातें हो रही हैं ये। तो हर जगह ट्रेड, हर जगह सिनेरियो, हर जगह रेजिस्टेंस, हर जगह सपोर्ट वैसे ही वर्क करते हैं। गलत भी होगे, सही भी होगे, बस अपने टारगेट, अपने स्टॉप लॉस, अपने रेजिस्टेंस के बेस पे आपको डटे रहना है, अपनी थ्योरी पे डटे रहना है। क्लियर है जितिन जी? अच्छा, आपने टाटा पावर के बारे में कहा था क्या? टाटा पावर का भी देख लेते हैं, चलो आपने कह दिया तो। आप लॉन्ग टर्म के लिए कर लीजिए एक बार पहले, अभी अगर कर भी रहे हो तो। वैसे मैं सजेस्ट करूँगा आप सिर्फ स्टार्टिंग में लर्निंग पे फोकस करो। आज के दिन से 23 तारीख, यहाँ से पीछे हम पीछे कर देते हैं। इसका पीछे का हमें नहीं पता क्या हुआ, आगे क्या हुआ है मैं नहीं चेक करने वाला, हम सिर्फ इतना देखते हैं आज के दिन से पहले। यहाँ पे एक लेवल है, सबसे पहले यहाँ से ऊपर से एक ट्रेंड लाइन यहाँ से कुछ इस प्रकार से फॉलो हो रही है। पहले यहाँ से हो रही थी, फिर यहाँ से होने लगी, ओके।
लेवल्स भी है, ये वाला ये रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ से जो फर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो बना ना, मार्केट इससे नीचे, अपने लेवल से नीचे ही ओपन हुई, अपने जो लेवल था, अपना जो लेवल था उससे नीचे ही ओपन हुई यहाँ कहीं पे, और मार्केट वहीं से फॉल कर गई। बट जब रीटेस्ट के लिए आई तो मार्केट डायरेक्ट ऊपर भी क्रॉस कर गई, मतलब नीचे नहीं गिरी। अगर फर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो जो देखें वो ये बनता था, मार्केट यहाँ पे नीचे ओपन हुई है, इस लेवल को टच करके मार्केट नीचे आनी चाहिए, बट मार्केट ओपन से ही नीचे आई एंड अप मूव कर गई, मतलब फर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। सेकंड जो था इस लेवल के अपसाइड पे, बट रीटेस्ट नहीं हुआ, मे बी इसमें हुआ हो बट वैसे रीटेस्ट नहीं हुआ अच्छे लेवल के। उसके बाद ये जो ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही थी, 2 सिनेरियोज जो कि सक्सेसफुल नहीं हुए, मतलब हम उन पे बेस पे ट्रेड नहीं कर सकते। यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ, इस ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट हुआ इस कैंडल में, यहाँ पे एंट्री बनती टाटा पावर में, परफेक्ट इंट्राडे की एंट्री, लॉन्ग पोजीशन बना रहा हूँ यहाँ पे रीटेस्ट पे। स्टॉप लॉस आप चेक करो ना, यहाँ पे या तो ये स्टॉप लॉस बनेगा इस स्विंग का लो, या बनेगा इस स्विंग का लो या आज का लो, जो आपको सूट करे, जो आपके रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में काम आए। मैं लेके चलूंगा ये वाला या ये वाला मैक्सिमम। इसके बाद देखो टारगेट क्या मिले हैं इसके अंदर, आज मार्केट अप ही अप गई है, क्या 1:2 अचीव नहीं हुआ, इजीली हुआ है। उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ एक ट्रेंड लाइन भी फॉलो होने लगी इसके अंदर, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, ये ब्रेक होगी तो नीचे भी जा सकती है मार्केट, कोई इश्यू नहीं है उस चीज़ के अंदर भी। बट थ्योरी हर जगह सेम है, आपको सिर्फ एक्सपीरियंस चाहिए उस चीज़ को थोड़ा सा रन करने के लिए। ओके, किसी को और क्वेश्चन? यस परवीन जी, आपका क्वेश्चन वैलिड है, बट इसमें क्या होगा ना, आपके रॉन्ग प्रूव होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। आप अगर डायरेक्टली 1 मिनट अभी से यूज करोगे तो रॉन्ग प्रूव बहुत ज़्यादा बार होगे। रीजन है 15 मिनट, मैंने आपको क्यों बताया स्टार्टिंग के टाइम की, आने वाले टाइम में आप 5 मिनट यूज करिए, मैं नहीं कह रहा, बट एक्सपीरियंस 6 मंथ 1 ईयर का लीजिए पहले 15 मिनट पे, क्योंकि 15 मिनट पे ट्रेड्स वेरी लेस, बहुत कम ट्रेड मिलेंगी आपको, बट अच्छी मिलेंगी, बिकॉज वो एक अच्छा टाइम फ्रेम भी तो है ना, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम भी तो काफ़ी अच्छा है ना, तो टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड्स बनती हैं। स्टार्टिंग में 1 मिनट आपको लगेगा, लाइक जब 15 मिनट आप यूज करोगे, बिकॉज आपकी पेशेंस का टेस्ट होगा। दिन में काफ़ी दिन ऐसे भी आएंगे आपको एक ट्रेड भी नहीं मिलेगी, 1 ट्रेड, सिंगल ट्रेड भी नहीं मिलेगी, तब आपका पेशेंस जवाब देगा। बट देखो वही चीज़ है, कंट्रोल तो उसी पे चीज़ पे करना है, पेशेंस पे कंट्रोल हो गया तो 5 मिनट क्या बड़ी बात है, 1 मिनट क्या बड़ी बात है। बट एक्सपीरियंस आपको सारे टाइम फ्रेम का 15 से शुरू कीजिए, 6 मंथ एटलीस्ट लगाइए, फिर 5 पे, उसके बाद 6 मंथ 5 पे, उसके बाद आप 1 पे जा सकते हो। बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करा कि आप सिर्फ 1 ईयर के एक्सपीरियंस के साथ 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। 1 मिनट का सिर्फ एंट्री के लिए होता है, एग्जीक्यूशन एंट्री के लिए 1 मिनट कर सकते हो, बट देखने के लिए आप 15 या 5 का, वो भी 1 ईयर, पहले 6 मंथ ओनली 15 मिनट्स, दैट्स द बेस्ट टाइम फ्रेम ऑफ ए बिगिनर, फॉर ए बिगिनर। और किसी को कोई डाउट? ये शिवराज जी कल के लिए एनालिसिस कर देते हैं, चलो बैंक निफ्टी का, बट ट्रेड नहीं लेनी, मैं स्टार्टिंग से ही कहता आ रहा हूँ सभी को, जब तक कोर्स की क्लासेस कंप्लीट नहीं हो जाती आपको ट्रेड्स नहीं लेनी, ओनली एनालिसिस करना है और नियो स्टॉक पे अपनी थ्योरीज को अप्लाई करना है। अभी एक चीज़ और कवर करते हैं कल के एनालिसिस से पहले, आपके जो भी लेवल्स हैं, जैसे ये वाला लेवल या ये वाला लेवल, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन तो होते रहते हैं, लेवल्स ब्रेकडाउन ब्रेकआउट आपको सारा दिन दिखते रहते हैं, बहुत ज़्यादा दिखेंगे, कोई इशू नहीं है। बट एक चीज़ और ऐड कर लीजिए इन्हीं सारी चीज़ों के साथ, अपना सेटअप तो है ही प्राइस एक्शन का, उसके साथ आप अपने ओपन इंटरेस्ट डाटा को भी ऐड कर लीजिए। मीन्स एक लेवल मार्केट जैसी सुबह जो मॉर्निंग वाला लेवल है, ये वाला लेवल,
ये हो रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या पड़ रहा है, 37,000 का लेवल, यहाँ 37,700, 36,700 का लेवल गिर रहा है। ओपन इंटरेस्ट में देखिए इसके पास क्या है, 36,500, 36,600, मतलब यहाँ पे कॉल साइड की ओआई अवेलेबल नहीं है। ओआई वाली क्लास, ओपन इंटरेस्ट वाली क्लास पूरी देखोगे तो आपको क्लियर होंगी ये सारी चीज़ें, ऑलरेडी देख चुके होंगे। तो यहाँ पे देखो कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट अवेलेबल ही नहीं है, ओनली पुट साइड ओपन इंटरेस्ट अवेलेबल है। मतलब लोग यहाँ से सिर्फ पुट्स को सेल कर रहे हैं, पीई को सेल कर रहे हैं इस लेवल पे, सी सेल ही नहीं हो रहे, बिकॉज डाटा ही अवेलेबल नहीं है इतना। सिर्फ रेड जो पुट्स की ओआई है वो है, ग्रीन तो इस साइड है ज़्यादा, मतलब चांसेस है कि रिवर्सल आ सकता है। तो पहली कंफर्मेशन तो आपका लेवल है, साथ में आप डाटा को ऐड कर सकते हो। जब मार्केट जो ये 37,000 वाला लेवल है इसका ब्रेकआउट कर रही थी, इसका ब्रेकआउट उस टाइम पे जो डाटा थी, अभी तो देखो मेरे पास स्क्रीनशॉट अवेलेबल है, तब क्या था, जो 37,000 का जो लेवल है ना, 37,000 का जो ये वाला लेवल, यहाँ पे जो नीचे की तरफ से ग्रीन कम थी और रेड ज़्यादा थी, मतलब पुट सेलर ज़्यादा अवेलेबल थे मार्केट में कॉल सेलर्स की बजाय। सी सेल कम थे, पुट सेल ज़्यादा थे, मतलब चांसेस थे कि यहाँ से भी थोड़ा सा अप जा सकती है। तो अपने ओआई डाटा को भी इस सेटअप के साथ ऐड कर दो, देन थोड़ा सा और बेटर कंफर्मेशन मिलेगी। ओआई पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, डेली चेक करो ओआई कैसे वर्क कर रही है। ओपन इंटरेस्ट की कंप्लीट क्लास मैंने सारी चीज़ें समझाई थी इस टाइप से। एंड ऐसे तो डाटा दिखता ही है, बट जो मेनली डाटा हम ऐसे भी देख सकते हैं, इस टाइप से भी हमने समझा था, कोई भी इशू नहीं है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो या डायरेक्टली ऐसे भी चेक कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। किसी को डाउट हो तो पूछिए, और कोई लीव करना चाहता है तो कोई इशू नहीं है, आज के टॉपिक्स कवर हो चुके हैं।